अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पे चले गए थे? अच्छा। कौन? तो ऐसा से हम से में आया है, वही मिला था तो मैं बोला कहाँ जा रहे हो, तो बोले रिंगू में बोले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कल कुछ क्वेश्चंस लगाए थे आप लोगों ने जो मैंने पीडीएफ सेंड की थी उसमें से यस सर। लग जा रहे थे उसमें से आसानी से? यस सर। क्वेश्चंस कैसे थे, टिपिकल या इजी? सर नॉर्मल थे। नॉर्मल। उसमें क्वेश्चन अच्छे होते हैं। यस सर। चलो 1 सेकेंड। आप
आपको व्हाट्सएप पे ये भेजे हैं, थोड़ा वो समझा दीजिए सर। ये वाला पूरा क्वेश्चन? नहीं सर, थोड़ा सा जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना वही। ग्रीन में जो लिखा हुआ है लास्ट में जो मैंने कैलकुलेशन की है ग्रीन वाली, यस सर, यस सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर वो चीज समझ में नहीं आई तो उसे छोड़ सकती हैं आप अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए। 45 इंटू 5 इंटू 36 में से वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। चलो वो कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। ये है ना कैलकुलेशन, देखो इस तरह से हमें ये करना था कि 45 इंटू 5 मल्टीप्लाई बाई 36 में से सब्ट्रैक्ट करना है 45 इंटू 35। 35। ठीक है, ये करना है। तो मैंने ये देखा कि भाई यहाँ 36 है, यहाँ 35 है। अगर मैं इसे 35 में कन्वर्ट कर दूं 35 कॉमन आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने ये किया 45 इंटू 5। इसका मतलब क्या होता है 45 इंटू 5 36 टाइम्स। इसका मतलब ये कि एक बार ऐसा करो 35 टाइम्स कर दो और एक बार 45.5 अलग से ऐड कर दो। जैसे होता है 2 इंटू 3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 प्लस 2 प्लस 2। यही तो मतलब है 2 प्लस 2 प्लस 2, यस सर। 3 टाइम्स। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 इंटू 3 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 कर दो प्लस 2 कर दो। यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, एक बार लाके ऐड कर दो, क्योंकि 3 का यही मतलब होता है। तो बस मैंने यही किया है, वही चीज की है। आ रहा है समझ? यही वाला सर। हाँ, ओके तो सर। ये हो गया -45 इंटू 35 है ना। अब देखो अब इन दोनों में 35 कॉमन आ जाएगा। इन दोनों में 35 कॉमन ले लिया हम। अब बचा क्या? 45.5 माइनस 45 प्लस 45.5। इधर सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 आएगा। 35 इंटू 0.5 प्लस 45.5। ये वैल्यू निकालो। ये वैल्यू देखो 34 आता तो 1/2। 0.5 का मतलब 1/2 होता है। 35 इंटू 1/2 और 35 का 1/2 हाफ करोगे तो 17.5। 17.5 45 और 63 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन थी। आ गया समझ में ये? यस सर, आ गया। यस सर। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सब लोग आ भी चुके हैं। हाँ, एक और चीज, अब इसके बाद जो होगा, इसके बाद मैथमेटिक्स में सिर्फ ज्यादा पोर्शन नहीं बचे हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स में 2 ही पोर्शन बच रहे हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? टोटल हमने 7 चैप्टर कवर कर लिए हैं। 9 है टोटल। अगर तुम बूस्टर के अकॉर्डिंग देखोगे या जिस जिस पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग देखोगे तो टोटल 2 पोर्शन बच रहे हैं। एक पोर्शन जो तुम्हारा बच रहा है वो ये है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन और मेंसुरेशन में क्या आएगा? मेंसुरेशन में सारी चीजें आ जाएगी, एरिया और वॉल्यूम। एरिया किसका? एरिया आएगा ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का, क्वाड्रिलेटरल का, कोई भी एक जनरल सा क्वाड्रिलेटरल, इन सब का। ठीक है, ट्रपेजियम का, इन सब का। और फिर आएगा आपका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसका? 3D फिगर का। 3D फिगर, क्यूब। इसी में हम हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये 2-3 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है क्लास 9 प्लस 10। तो एक पार्ट हमारा मेंसुरेशन बचा है और सेकेंड पार्ट हमारा बचा है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा? ज्योमेट्री में आएगा आपका ट्राइंगल एंड सर एंड सर्कल और क्वाड्रिलेटरल। ये 3 पोर्शन आएंगे। आ रहा है समझ में? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ाने वाला। कंस्ट्रक्शन कहाँ आता है? सर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी पढ़ाऊंगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ाने के बाद की बात, इसमें आता है प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी की बात कह रहा हूँ। ठीक है, आ रहा है समझ में? इवन ज्योमेट्री में भी आपका लाइन एंड एंगल आएगा। ये भी आसान पोर्शन होता है, इजी टू स्कोर। लाइन तो एंड एंगल पॉलीगॉन भी तो आता है। सबसे टफ इसमें ट्रायंगल लगता है। नहीं, ट्रायंगल आसान हो जाएगा, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो पॉलीगॉन भी देख लेंगे। पॉलीगॉन जब हम लोग ट्रायंगल पढ़ेंगे तो उसमें पॉलीगॉन देख लेंगे। ठीक है, पॉलीगॉन के बारे में भी बता दो। ओके, ट्रायंगल में प्रूफ करने वाला नहीं पढ़ाइएगा ना? पढ़ाऊंगा,
क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रूफ करने वाले भी डिजाइन किए जा सकते हैं, बताऊंगा मैं कर दूंगा उसमें आप टेंशन मत लीजिए। आप देखो ये जो दोनों पोर्शन है ना, ये जो दोनों पोर्शन है, ये टोटल मिला के दोनों पोर्शन 8 मार्क्स के आते हैं, 8 मार्क्स के। ठीक है, तो आपके पास 22 मार्क्स ऑलरेडी हो चुका है, इन पे फोकस करो ना पहले। Yes, sir. ये 3 मार्क्स के हैं, 3 या 4 मार्क्स के आएगा मेंसुरेशन, आ रहा है समझ में? इसी तरह से ये आएगा 4 से 5 मार्क्स का। तो 22 मार्क्स में अगर तुम ये भी इंक्लूड कर लेते हो, उसमें वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, कोई प्रूफ नहीं, कोई भी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये हो जाता है तुम्हारा 25 मार्क्स मिनिमम, और 25 में एक लाइन एंड एंगल का एक क्वेश्चन ले लो, तो 26 मार्क का तुम्हारे लिए बहुत आसान पोर्शन है। तो 26 मार्क पे पहले फोकस करो, ये बहुत होता है भाई, 26 आउट ऑफ 30। कितनी बार मैंने तुम लोगों को बताया, इस पे फोकस करो, इस पे डाउट पूछो, इस पे जितने क्वेश्चन आए व्हाट्सअप करो, सारी चीजें करो, डाउट क्लासेस लो, जितना क्वेश्चन मन में आया सब कर लो। और ये मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 क्लास, 4 क्लास है बस आपकी। प्रोबेबिलिटी 1 क्लास और 4 क्लासेस की टोटल 5 क्लासेस में मैथमेटिक्स का आपका 26 मार्क्स का पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद आप जितना डाउट पूछो, वो जो 1 आवर का आपको टाइम दे रहा हूं, आप सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन पूछते रहो। आज भी हम लोग 10 बजे के बाद 1 आवर रुकेंगे, ठीक है? तो 10 बजे के बाद आज? हाँ, आज भी रुकेंगे, पर डे अब रुकेंगे। या तुम लोग को डाउट का टाइम अगर 10 बजे के बाद नहीं समझ में आ रहा तो कोई और टाइम हम लोग डिसाइड कर लेंगे, लेकिन डाउट का टाइम पर डे दूंगा 1 आवर। सर पहले कर दीजिए। चलो हम पहले कर लेंगे, हम डिसाइड कर लेंगे, वो तो हमारे ऊपर है, वो हम लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन ये वाला टाइम उसका फिक्स रहेगा, ठीक है? 8:30 to 10 ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? ओके ओके सर। Yes, sir. चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। सो अब कल हम लोगों ने मीन के बारे में सारी चीजें देख ली थी, ठीक है? मीन के बारे में काफी हमने डिस्कशन कर लिया था। आज हमें जो डिस्कशन करना है वो है सर टाइमिंग मीडियन क्या रहेगी सर? किस चीज की? सर ये डाउट सेशन की। डाउट सेशन की टाइम हम डिसाइड करेंगे, अभी क्लास के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं। ऐसा होगा कि सबको थोड़ा सा हो जाए, Okay, सबका एडजस्ट हो जाए, ठीक है? ऐसा ना हो कि किसी का प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है? ओके, और अगर नहीं हुआ, अगर नहीं सेटिस्फाई हो तो हाफ आवर करके 2 पार्ट में कर देंगे, ठीक है? यस सर। ये फिक्स हो जाएगा कि हाफ आवर गर्ल्स का होगा, हाफ आवर बॉयज का होगा, सबका अलग अलग, Yes, sir. ये सही है. ठीक है? चलो ये देखो, तो मीडियन के बारे में कल हमने मीन के बारे में पढ़ा। अच्छा, मीन हमने कैलकुलेट किया किस टाइप के डेटा के लिए? एक तो हमारा नॉर्मल डेटा था, उसके लिए हमने कैलकुलेट किया, जो ऐसे होता था 2 3 4 5 6 इस टाइप का होता था, तो हम करते थे मीन कैलकुलेट करने के लिए सबका सम कर लो और टोटल नंबर ऑफ डेटा के लिए डिवाइड कर लो, ठीक है? एक इस टाइप का डेटा था जिसका हमने मीन कैलकुलेट किया। सेकंड क्या किया हमने, डेटा इन टर्म्स ऑफ जब फ्रीक्वेंसी दिया होता है तब मीन कैलकुलेट किया कि एक्स है उसकी, जैसे 4 आया है, जैसे आपका 4 आया है 3 टाइम्स, 6 आया है 2 टाइम्स, 9 आया है 8 टाइम्स, इस टाइप का डेटा है। तो डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए थे तो हमने इसका मीन कैलकुलेट किया, और मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा समेशन ऑफ xi fi। हम एक और टेबल बनाते हैं जिसमें fi और xi को प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है? f और x को प्रोडक्ट, तो 4 3 जा 12 होता है, 6 2 जा 8 हो जाए, 9 8 जा 72 होता है, इन सब का सम करते हैं और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी के से, ठीक है? इन फ्रीक्वेंसी के सम से, ठीक? 6 2 जा 12, वेरी गुड। तो ये सेकंड टाइप का डेटा था। थर्ड टाइप का डेटा जो हमने पढ़ा था, डेटा इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल, कि डेटा हमारा क्लास इंटरवल के फॉर्म में, ठीक है? ये x है, ये f है, तो क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस टाइप से क्वेश्चन हो, ठीक है? और यहाँ उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखा हो 3 2 4 9 जो भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम कहते थे देखो ये डेटा फिक्स नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहले एक क्लास मार्क निकालो जो कि इसी डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है फिक्स। 10 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं 15 आता है, 20 और 30 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं आता है 25, 30 और 40 को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं 35। ये हमने कल ऑलरेडी देखा था 45। फिर आपस में इनको, फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है। अब इस पे हम बात करेंगे। देखो अब ये हमारा हो गया x, न्यू x आ रहा है समझ में, और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ओके? अब इस पे हम बात करेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे ऊपर वाला सॉल्व हुआ। डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एक न्यू टेबल बनाओगे, xi fi आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये पोर्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो उसी तरह से जब हमारा न्यू टॉपिक आ रहा है मीडियन, इसमें भी हम क्या करेंगे, हम तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहले हमारा डेटा जब नॉर्मल हो, दूसरा जब डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, तीसरा जब डेटा इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल, तीनों के तीनों डिस्कस करेंगे, ओके?
ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल डेटा पे आ जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल डेटा, तो नॉर्मल डेटा में सॉल्व करने के लिए पहले मीडियन का मतलब समझ लो। मीडियन कैलकुलेट किया जाता है ऑर्डर्ड डेटा के लिए। किस डेटा के लिए? ऑर्डर्ड डेटा का मीडियन कैलकुलेट किया था। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? आइदर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए डेटा या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, आइदर डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये होना चाहिए। ऑर्डर डेटा का हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। मीडियन का मतलब क्या है? मिड की वैल्यू, मिड की वैल्यू। ठीक है, मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब क्या है? मिड वैल्यू। अच्छा, मिड वैल्यू, अगर मान लो तुम 3 नंबर्स का मिड वैल्यू निकालना चाहते हो 3 4 5, तो तुम बहुत आसानी से कह सकते हो कि ये होगा बीच में। ठीक है, लेकिन अगर यही नंबर ऑफ डेटा हमारे 4 हो जाए, 3 4 9 10 इस टाइप का हो जाए, तो बीच में कौन आए? ठीक है, अब यहाँ बीच में कोई नहीं आएगा, बीच में ऐसा कोई एक नंबर नहीं आएगा जो बीच में होगा। आ रहा है समझ में? इसे बीच में बोलोगे तो कहेगा हम भी तो है। आ रहा है समझ? इसे कहोगे तो कहेगा हम भी। तो हम कहते हैं कि ऐसा है कि कोई एक बीच में नहीं आ रहा तो तुम दोनों हो। 2 नंबर होते हैं, अगर हमारे नंबर ऑफ डेटा ऑड हुए तो सिंगल मीडियन आएगा, सिंगल नंबर मीडियन की तरह बिहेव करता है। और अगर नंबर ऑफ डेटा हमारा इवन हुआ तो 2 नंबर ऐसे होंगे जो मिड में अकर करेंगे। ठीक है, तो मीडियन तो हमारा एक ही आंसर आना चाहिए ना। ऑड के केस में तो ठीक है, ऑड के केस में हम कह देंगे मीडियन, मिड की वैल्यू आ गई 4। लेकिन इवन के केस में 2 मीडियन हो सकते हैं, 2 आंसर नहीं ना कहेंगे, कहेंगे कि मीडियन की वैल्यू आ गई 4 और मीडियन की वैल्यू आ गई 9। ये गलत है, 2 आंसर नहीं आ सकता, कोई एक ही आएगा। तो हम कहते हैं देखो, जब 2 मीडियन अगर करे तब क्या किया करो, इन्हीं मीडियन का एवरेज ले लिया करो। क्या ले लिया करो? एवरेज। यानी 4 और 9 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया करो। तो 13 डिवाइड बाई 2 आंसर आ जाएगा 6.5। तो न्यू मीडियन जो आ जाएगा आपका 6.5। ये चीज याद रहनी चाहिए कि अगर नंबर ऑफ डेटा तुम्हारे पास ऑड होंगे तो सिर्फ सिंगल मीडियन एग्जिस्ट करेगा, बीच की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे, हम डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और अगर इवन होंगे तो 2 मिड की वैल्यू आएगी, और उन दोनों मिड की वैल्यू से मीडियन कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करोगे? दोनों का एवरेज लो। दोनों का क्या करोगे? एवरेज लोगे। एवरेज। एवरेज लोगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा, अब देखो, अब कुछ चीजें और नोटिस करनी है कि मान लो हमारे पास ऐसे दे दिया जाए डेटा 1 2 7 9 13 17 19 21 27 28, इस तरह से डेटा है, अरेंज डेटा है। ठीक है, इस तरह से डेटा है हमारा, अरेंज डेटा। ठीक, आ रहा है समझ में? तो अब नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ डेटा हमारे 10 है। तो 10 है तो फिर क्या करोगे? बीच की जो दोनों वैल्यू है वो दोनों मीडियन कहलाएगी। तो 10 के केस में बीच में कौन आ रहा है? 5। देखो 5 वाला नंबर बीच में कौन आएगा? 1 2 3 4 5, 5 वाला नंबर। और 5 वाले नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर मीडियन कहलाएगा। ये दोनों मिड वैल्यू होंगे, ये दोनों मिड वैल्यू। एक तो जस्ट पहले मिड वाला 5 पोजीशन, एक तो 6 पोजीशन। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि देखो नंबर ऑफ डेटा हमारे 10 है, नंबर ऑफ डेटा हमारा क्या है? 10। अगर नंबर ऑफ डेटा हमारा 10 है तो n इज इक्वल टू 5 मिड वैल्यू है, n इज इक्वल टू 6 मिड वैल्यू। तो ये कैसे निकालोगे? अगर हम जनरल वैल्यू दे देते हैं, n की वैल्यू मान लो x दे देते हैं और कह देते हैं x हमारा इवन है, तो कैसे निकालोगे? तो देखो n की वैल्यू अगर x है ना, तो x बाई वालेकुम सलाम, x बाई टूथ प्लेस पे जो आंसर है, x बाई टूथ प्लेस पे जो आंसर है वो हमारा मिड वैल्यू होगा। और x बाई टूथ प्लेस के जस्ट बाद वाला, यानी उसके जस्ट बाद वाला जो आंसर है वो सेकंड मिड वैल्यू। एक तो x बाई 2, देखो ये 10 बाई 2 है ना, ये 10 है तो 10 बाई 2 आंसर कितना आएगा? 5। फिफ्थ प्लेस की वैल्यू हमारी मिड वैल्यू होगी, और फिफ्थ प्लेस के जस्ट बाद वाला 5 प्लस 1 6 प्लेस की वैल्यू मिड वैल्यू होगी। तो मीडियन क्या आ जाएगा? मीडियन आपका आ जाएगा, देखो मीडियन आपका आ जाएगा 13 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, यानी आंसर 30 डिवाइड बाई 2, यानी कट करोगे तो आंसर आ जाएगा 15 तुम्हारा मीडियन है। अच्छा, मीडियन का अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें इवन नंबर के लिए तो क्या होगा? इवन नंबर के लिए तो क्या होगा? नंबर ऑफ डेटा मान लो n है तो कहोगे n बाई टूथ प्लेस की वैल्यू ले लीजिए, प्लस n बाई टूथ प्लेस प्लस 1, उसके जस्ट एक आगे वाली वैल्यू ले लीजिए, n बाई टूथ प्लस 1th प्लेस की वैल्यू ले, जिसके जस्ट एक आगे वाली, इन दोनों का एवरेज ले। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला बन जाता है जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए? ऑड नंबर ऑफ डेटा के लिए, ऑड नंबर ऑफ डेटा के लिए, इवन नंबर ऑफ डेटा के लिए, सॉरी इवन नंबर ऑफ डेटा, इवन नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, अच्छा ऑड में क्या होगा? ऑड में हमने ये देखा, ऑड में देखो हमने ये देखा कि 1 2 3 7 9 5 डेटा है, तो 5 डेटा है, n की वैल्यू 5 है, तो हमारा मीडियन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? n इज इक्वल टू 3 पे। ठीक है, आ रहा है समझ में? और देख लो 1 7 9 13 19 27 या 23, ठीक 27,
कितने डेटा है अब डेटा है हमारे पास कितने, n इज इक्वल टू देखो 1 2 3 4 5 6 7, n इज इक्वल टू 7 डेटा है। तो 7 डेटा है तो मीडियन कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 13 पे, यानी n इज इक्वल टू 4 पे। तो 5 से 3 तुम कैसे ला सकते हो और 7 से 4 कैसे ला सकते हो? तो मुझे एक चीज दिख रही है कि जो नंबर ऑफ डेटा है उसमें अगर तुम एक ऐड कर दो उसके बाद जो 2 से डिवाइड, हाँ क्या हुआ? आवाज बहुत कम है सर आज। पक्का आवाज कम है मेरी? अच्छा अब सही है? यस सर, अब सही है। अब सही है, श्योर? यस सर। यस ओके सर। चलो ठीक है। तो देखो हम ये कह सकते हैं 5 से 3 लाने के लिए तुम ये कह सकते हो 5 में एक ऐड कर दो 2 से डिवाइड कर दो आ जाएगा 6। तो हम कहेंगे n जो नंबर ऑफ डेटा थे उसमें एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो इस प्लेस की जो वैल्यू होगी वही हमारी मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा n+1 डिवाइड बाई 2th प्लेस की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ भी 7 में अगर एक ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे मीडियन हमारा होगा क्या, मीडियन हमारा होगा n+1 डिवाइड बाई 2th प्लेस की वैल्यू, ये हमारे मीडियन कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन। लेकिन ये कब हम लगाएंगे, जब हमारा नंबर ऑफ डेटा ऑड होगा। नंबर ऑफ डेटा क्या होगा, ऑड। नंबर ऑफ डेटा क्या होगा, ऑड। ठीक है, आ गया समझ में? सर यस सर। हाँ बताओ। ये ऑड वाले में अगर 2 गुणा कर दे तो फिर वो इवन वाला आ जाता है ना? ऑड वाले में 2 गुना कर दे तो इवन वाला आ जाता है। हाँ 2 × n+1/2। 2 × n+1/2? जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये पोजीशन है, याद रखना। ये जो मीडियन आ रही है पोजीशन है, इस पोजीशन के हमें वैल्यू लेना है। उसको सॉल्यूशन करने के बाद तो वही आ रहा है फिर, क्या वो वाला इवन वाला। सॉल्यूशन करने के बाद इवन वाला आ रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। को थोड़ा सिंपल फॉर्म में लाए ना सर इवन वाले को। इवन वाला सिंपल फॉर्मूला नहीं है, इवन वाला थोड़ा सा टफ है। n/2 प्लस n/2 प्लेस की वैल्यू लेना है और n/2 से जस्ट आगे वाली प्लेस की वैल्यू लेना है, उन दोनों का एवरेज करना है, तब हमारा मीडियन आएगा इन केस ऑफ इवन। ऑड वाला सिंपल है, ऑड वाले में जितने नंबर ऑफ डेटा है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करो, जो पोजीशन आएगी उस पोजीशन का डेटा ले लो। ओके ठीक है, चलो मैं इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार मीडियन पे। वन सेकेंड। सर सादा मीडियम के नहीं है सर, इंटरवल वाले के हैं इसमें क्वेश्चन। सारे इंटरवल वाले हैं? चलो मैं क्वेश्चन सेंड करता हूँ, मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो मेरे पास है ही, क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है। चलो मैं सोच रहा था इसी पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे तो चलो ठीक है। तो बताओ ये मीडियन समझ में आया? तो मैं क्वेश्चन तो मैं दे देता हूँ अभी। ठीक, ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, मीडियन ऐसे कैलकुलेट कर लो। चलो ठीक है, 1 सेकेंड। अब देखो सर मीडियन के अलावा कुछ पढ़ाया थोड़ी हो आज? क्या हुआ, मीडियन के अलावा कुछ पढ़ाया क्या और क्या नहीं? हाँ मोड पढ़ाया था ना कल, आज वो मीन पढ़ाया था कल। ना। आज तो नहीं पढ़ाया मीडियन के अलावा अच्छा कुछ। सर। आज तो सर वो पहली चीज है जो तुम देख। लेट हाँ कर क्या हुआ, हम लेट कर दो 45 क्लासेस लेट करें? साढ़े। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं शालीन इस चीज को। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे क्या हो सकता है, अभी डिस्कस कर सर लेते डिस्कस कर हैं। लेना। क्लास हो जाए पहले। यस सर। चलो देखो हम लोग यहाँ पे थे। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आपसे, ये कह दिया गया कि भाई देखो हमारे पास कुछ डेटा है, जैसे 1 है 3 है 7 है 1 3 7 9 है x है x+1 है। ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ x+1 मान लेते हैं। उसके बाद 17 है और 19 है 82 है 21 मान लेते हैं 21। ये हो गया
और 24 इस टाइप के डेटा है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और आपसे कहा जा रहा है कि इसका मीडियन जो है ना, मीडियन 7 आया है। मीडियन कितना आया है? 7। मीडियन 16 आया है। मीडियन कितना आया है? 16 आ रहा है समझ में? मीडियन 16 है। तो मीडियन 16 आया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो पहले काउंट करो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ डेटा हमारे पास 10 है जो कि इवन है। तो इवन है तो यहाँ दो मिड वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। एक तो n/2 प्लेस पे होगी और एक इससे जस्ट आगे होगी। n/2 प्लेस जो है, n/2 प्लेस जो है इससे जस्ट एक आगे, ठीक है, इस प्लेस पे होगी। तो देखो दोनों वैल्यू हम निकालते हैं। तो n/2 प्लेस का मतलब 10/2 प्लेस, और ये हो जाएगा 10/2 प्लेस प्लस 1 यानी 6 प्लेस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5th प्लेस और ये आ जाएगा तुम्हारा 6th प्लेस। तो दोनों वैल्यू हमें लेनी है। तो 5th प्लेस की वैल्यू क्या आएगी? एक्स। 5th प्लेस की वैल्यू 1 2 3 4 5 एक्स आ जाएगा। 5th प्लेस पे आ जाएगा हमारा x, और 6th प्लेस पे क्या आएगा? 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 हम क्या करेंगे? दोनों का एवरेज ले लेंगे। दोनों का एवरेज कैसे? दोनों को सम करके 2 से डिवाइड, और यही हमारा मीडियन होता है, दैट इज 16, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16, यानी 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 32। तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 31, x इज इक्वल टू हो जाएगा 31 अपॉन 3 यानी 10.333। ये आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू 10.333 समथिंग आएगी, ठीक है। आया समझ में? यस सर, आ गया। ये होगा हमारा डेटा, ठीक है। हाँ हाँ बताओ। ठीक है, तो ये हो गया मीडियन। मीडियन हो गया नॉर्मल क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जब हमारा क्वेश्चन में डेटा हमारा नॉर्मल होगा, डेटा हमारा कैसा होगा? बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है। नॉर्मल अगर डेटा होगा तो उस केस में हम मीडियन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मल डेटा के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड टर्म पे मूव करते हैं, जो हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि हमारा डेटा दिया हो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो पहले जरा इस चीज का मतलब समझ लो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मान लो यही डेटा है। डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? डेटा कुछ ऐसे हो 1 1 1 1 1 और 3 3 3 3, फिर 4 4, फिर आगे आपका 9 9 9 9 9 9 9, और इसी तरह से आपका आ गया 11 11 11, ठीक है। इस टाइप से डेटा दे रखा हो। तो अब कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर देखो इसी ये डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में सर, कन्वर्ट स्क्रीन किया नहीं जा शेयर सकता हो है। रही। स्क्रीन नहीं शेयर हो रही? श्योर? यस सर, मैं नहीं शेयर हो रही। साम्या, सर हो रही है। आल्फा, सर हो सालिम, रही है, हो रही है ये सर। सर हो कुछ रही तो सर हो रही है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से आपके साइड पे ना नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी। चलो तो देखो, अगर हमारा डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा हो इस तरह से 1 1 1 1 1 3 3 3 3 और 4 4 9 9 9 इस टाइप से दे रखा हो, तो तुम बताओ मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम ये कहोगे ना, देखो ऐसे कहोगे ना कि भाई 5 डेटा ये हो गए, 5 और ये कितने हो गए? 4, 5 प्लस 4, देखो 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, 2 ये हो गए, और ये कितने हैं टोटल? 7 ये हो गए, और ये कितने हैं टोटल? 3। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? 5 प्लस 4 9 2 11 11 7 18 18 और 3 21 डेटा है। 21 डेटा है। नंबर ऑफ डेटा हमारे जो है वो 21, ठीक है। n की वैल्यू 21। तो तुम्हें लग रहा है ये ऑड है? ऑड है तो हम क्या करेंगे? मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए तुम क्या करोगे? इसी जो ऑड नंबर ऑफ डेटा है उसमें तुम 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, इस प्लेस की वैल्यू लोगे, यानी 22 डिवाइड बाई 2 कट करोगे तो 11th प्लेस की वैल्यू तुम्हें चाहिए। तो 11th प्लेस कौन सा आएगा? 5 और 4, यहां तक तो 9 हो गया, और 9 और 9 के बाद ये 10th प्लेस हो गया, 10th प्लेस के बाद ये 11th प्लेस पे आया। 11th प्लेस पे हमारा आ रहा है 4, तो 11th प्लेस पे 4 आ रहा है, तो मीडियन हम कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा हमारा 4 आंसर आ जाएगा 4। ये तो हमने नॉर्मली कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब एक मेथड इसका ये है कि पहले तुम डेटा को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करो। डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो है, इसी डेटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा डेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जो 1 है वो आया है 5 टाइम्स, ये जो 3 है वो आया है 4 टाइम्स, ये जो 4 है ये आया है 2 टाइम्स, ये जो 9 है वो आया है 7 टाइम्स, ये जो हमारा 11 है वो आया है 3 टाइम्स, ठीक है। ये हमारा डेटा हो गया, सेम डेटा है, सेम डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसका भी आंसर मीडियन जो आना चाहिए ना, मीडियन, इसका भी मीडियन जो आना चाहिए वो कितना ही आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, ठीक है।
आ रहा है समझ में? तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, डेटा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन था, देखो डेटा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी गिवन, तो गिवन है तो हमने किया क्या, हमने ये किया, पहले हमने ये फाइंड कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ डेटा है कितने, टोटल नंबर ऑफ डेटा है कितने। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा तुम्हारा टोटल नंबर ऑफ डेटा, जो कि तुम्हारा आया है 21। यहां से हमें पता चल जाएगा कि n हमारा ऑड है या इवन, तो n हमारा है ऑड, n हमारा क्या है ऑड, ऑड है तो हमारा मीडियन होगा क्या, मीडियन होगा n+1 डिवाइड बाई टूथ प्लेस की वैल्यू, ठीक है, यानी 21+1 डिवाइड बाई टूथ प्लेस की वैल्यू, यानी 11th प्लेस की वैल्यू, 11th प्लेस की वैल्यू, जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो 11th प्लेस की वैल्यू। अब 11th प्लेस फाइंड कैसे करोगे, देखो एक लाइन सी लगी हुई है, एक बिल्कुल लाइन सी लगी हुई है, जिसमें फर्स्ट 5 प्लेस पे सेम टाइप के लोग हैं, नेक्स्ट 4 प्लेस पे सेम टाइप के लोग हैं, तो देखो 5 प्लेस तो यहाँ एंड हो गया, 5 के जस्ट आगे 4 है, तो 4 और हो गया, अब ये टोटल 9 हो गया, 9 से लेकर 11 तक यहाँ तक है, तो 9 से 11 तक ये वाला डेटा है ना, देखो शुरुआत के फर्स्ट 5 तो 1 है, 5 के जस्ट आगे 6 से लेकर बाकी नेक्स्ट 4 यानी 10th तक, 6 से 10 तक हमारे कौन सा डेटा है, 3 है, और 10 से लेकर 10 से पहले 10 से लेकर 11 तक, 10 से लेकर 10 और 11, बेसिकली हम 10 और 11 की बात कर रहे हैं, 10 और 11 हमारा 4 है, तो 11th प्लेस पे मिल गया 4। तो ये हम करते क्या आ रहे हैं, सम करते आ रहे हैं ना, तो इसीलिए एक नया टर्म, इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर दो, उस न्यू टर्म को हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी का सम, कि अभी तक तो आगे हमारा 5, नेक्स्ट आया 5 और 4 9, नेक्स्ट आया 5 और 4 9 और 11, नेक्स्ट आया 5 और 11 7 18, नेक्स्ट आया 21, और ये जो लास्ट में आंसर आता है ना, वो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होता है, इसलिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं जब डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया होता है, और हमें मीडियन कैलकुलेट करना होता है, हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, मीडियन। आया समझ में? यस सर। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ऐड करते चले जा रहे हैं कि हाँ कहाँ तक पहुंचे, ठीक है, तो इसका मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, हाँ भाई 5 तक पहुंच चुके हैं, हाँ 11 तक पहुंच चुके हैं, हाँ 11 9 तक पहुंच चुके हैं, हाँ 11 तक पहुंच चुके हैं, 18 तक पहुंच चुके हैं, 21, अच्छा आपको 11 वाला चाहिए, 11 तक हम यहाँ पहुंचे थे, तो 11 वाला तो यहाँ मिल जाएगा आपको, ये हो गया आंसर। तो इसलिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है, जब आप लास्ट में सम किए ना, लास्ट वाला आंसर क्या है 21, जब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की दो चीजें याद रखनी है, कि लास्ट वाला जो आंसर है वो है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी 21, ठीक है, और 21 इसी समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जब लास्ट वाला एलिमेंट से मिल जाएगा तो 21+1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ऑड है 2 करेंगे, तो आंसर आएगा तुम्हारा क्या, आंसर आएगा तुम्हारा 22/2 यानी 11th प्लेस की वैल्यू। अब जो भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसमें 11 आ जाएगा, जैसे देखो यहाँ तक 11 नहीं आया, यहाँ तक 11 नहीं आया, यहाँ 11 आया, जिस भी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 11 आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, उसी का डेटा आंसर हो जाएगा। तो डेटा तुम्हारा उसका 4 है, तो मीडियन आ गया 4, मीडियन आ गया 4। तो इसी चीज को देखो हमने नॉर्मली भी कैलकुलेट कर लिया, उसी को टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसी को क्या कर दिया, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे मैंने सॉल्व किया, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलो अब मैं इसे एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ, बस अब डेटा को मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लॉस करना चाहिए। सर इसका एक फॉर्मूला भी तो था। हाँ फॉर्मूला बिल्कुल होता है, फॉर्मूले पे आएंगे, लेकिन क्लास इंटरवल, बिल्कुल L+ वाला क्लास इंटरवल के लिए फॉर्मूला है, इसलिए कहाँ है, इसमें तो डायरेक्ट आंसर मालूम है। हमें समझा इसमें भी फॉर्मूला लग सकता है, हाँ हमें लगा कि इसमें भी फॉर्मूला लग जाएगा। नहीं, इसमें फॉर्मूला वाला नहीं लगेगा, फिर क्लास इंटरवल कहाँ है बताओ, डेटा इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल कहाँ है? सर अगर ओड नंबर रहेगा तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं ना? ऑड नंबर रहेगा तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बिल्कुल n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। सर अगर 11 पढ़ो ये अच्छा पढ़ वाला। अगर ये 21 ना होता, आमीना आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था, अगर ये 21 ना होता तो, अगर ये 22 होता तो, ये क्वेश्चन है ना आपका। नो सर, जो 11th ऑब्जर्वेशन आया अगर इसमें नहीं मैच कर रहा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, चलो मैं बता रहा हूँ, मान लो हमारा, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, मान लेते हैं कि लास्ट वाला जो डेटा है ना 3 नहीं है 2 है, ये 2 बार ही सिर्फ आया है, अगर ये 2 बार आया तो लास्ट में 20 आएगा, 20 तो ठहरा इवन हो गया, तो हमें 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, एक 20/2 प्लेस की वैल्यू लेनी पड़ेगी,
ठीक है, और एक 20/2 प्लस 1 प्लेस की वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी एक 10th प्लेस की वैल्यू लेनी है, एक 11th प्लेस की वैल्यू लेनी है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सर CF निकाल लेगा, इसका मकसद क्या हुआ है? चलो मैं बता रहा हूँ, देखो एक तो हमें 10th प्लेस की वैल्यू लेनी है, एक 11th प्लेस की वैल्यू लेनी है। तुम बताओ 10th प्लेस कहाँ एग्जिस्ट करेगा? देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो, ये लाइन है, लाइन में 5 प्लेस तक ये 1 है, और 5 के जस्ट बाद 9th प्लेस तक ये 3 है, और 9th के जस्ट बाद 11th प्लेस तक 4 है। तो तुम्हें क्या लगता है 10th प्लेस पे भी क्या होगा? 4 ही तो होगा, Yes, sir. तो डबल और बार 11th प्लेस पे भी क्या होगा? Yes, 4 ही sir. होगा, दोनों पे 4 है। तो 4 + 4 डिवाइड बाई 2, आंसर आया 8/2, फिर आ गया 4। नहीं आया समझ में? आमिना, आपके क्वेश्चन का आंसर मिला कि अगर डायरेक्टली वो टेबल का आंसर ना मिले तो? ये चीज समझ में आई? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। चीजों को अंडरस्टैंड करोगे ना तो स्टैटिस्टिक में तुम्हें फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो हम और लगाते हैं, इस पे क्वेश्चन लगाते हैं पहले। जैसे मान लो अब तुम्हारा है 3 आया है 7 बार में, ठीक है, 4 आया है 9 टाइम्स, 8 आया है 3 टाइम्स, और 9 आया है 4 टाइम्स, 11 आया है 7 टाइम्स या 6 टाइम्स मोर। ठीक है, और आपको कैलकुलेट करना है मीडियन। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन। तो बताओ डायरेक्टली आंसर क्या होगा, मतलब सॉल्व करके बताओ। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। तो हम कहेंगे देखो यहां तक तो 7 नंबर हो चुके, 7 बार रिपीट किया है, यानी 3 3 3 3 करके, ऐसे 3 3 3 करके 7 टाइम्स तक तो 3 आ गया। 12 आ रहा है सर। इसके बाद 4 स्टार्ट करेगा, 12 आ रहा है, तो इसका 12 आ रहा है आंसर। यस सर। हाँ 12 तो नहीं आएगा, 11 से ज्यादा आ ही नहीं सकता आंसर। चलो अच्छा देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो 4 रिपीट कर रहा है 9 टाइम्स में, तो इसके बाद 4 रिपीट कर रहा है और 9 टाइम्स आ रहा है। तो बताओ ये कहां से स्टार्ट सर करेगा? 8 आएगा सर। ये 8 8 आ वाले रहा है। प्लेस से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा? अगले 9 प्लेस तक, यानी 8 9 17 प्लेस तक जाएगा। तो 9 और 7 हो जाएगा 16, और 16 तक, यहां तक का सम 16 हो गया। ठीक है, अब 16 में 3 ऐड करेंगे 19, 19 के बाद 4 पर्सन ये 9 वाले हैं, तो 19 4 23, 23 में 6 29, तो टोटल 29 पर्सन है। मैंने बताया ना लास्ट में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के क्या आता है? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसका रीजन आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम सबको जब ऐड कर ले रहे हैं तो ये आ रहा है 29। देखो पहले ये आंसर लाया, 15 आ रहा है सर। इसको जोड़ने के बाद ये आंसर आया, उसके बाद इसको ऐड करने के बाद ये आया, उसके बाद इसको ऐड करने के बाद ये आया। अब हमारा नंबर ऑफ डेटा हमारा 29 है, क्योंकि लास्ट वाला नंबर ऑफ डेटा होता है। तो हमें मीडियन कहाँ मिलेगा? मीडियन मिलेगा 29 + 1 डिवाइड बाई 2 पे, यानी 30 डिवाइड बाई 2 पे, यानी 15वें प्लेस पे। तो 15वां प्लेस कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ तक 7 है, 7 के बाद 16 तक इसमें है, 4 वाले में। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ रहा है 4। क्या ला रहे थे तुम लोग? कहाँ मिस्टेक हो गई? सर ये यार हाथ लगा हाँ, जोड़े ये चीज समझ में आई? ये हमने कौन सी चीज पढ़ी अभी? डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आ जाएंगे हम क्लास इंटरवल पे। तो डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लोगे मीडियन? Yes, sir. अब हम Yes, आ sir. जाएंगे किस पे? Yes, अब हम sir. आ जाएंगे सीधे के सीधे आ जाएंगे क्लास इंटरवल पे, यानी जब हमारा डेटा इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल दे, क्लास इंटरवल दे। ठीक है, तो मान लो ऐसे दिया है डेटा, ठीक, कि भाई 10 से लेकर 20 तक 4 आ रहा है, 20 से लेकर 30 तक 5 बार आया है, 30 से लेकर 40 तक 9 बार आए हैं, 40 से लेकर 60 तक 8 बार आया है, 50 तक, और 50 से लेकर 60 तक 5 बार आया है। इस टाइप से हमारा डेटा दे रखा है। ठीक है, और इसका हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ मैं, मीडियन ज्यादातर फ्रीक्वेंसी से ही आ जाता है। मीडियन बस ये बताता है कि भाई आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक आएगा। ठीक है, आपका आंसर कैसे मिलेगा, किस रेंज में आएगा। तुम फ्रीक्वेंसी पे ध्यान दो, तुम सीधा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। तुम कहोगे सर देखिए ये कोई एक डेटा, मान के चलो कि ये कोई एक डेटा, अभी इसको छोड़ देते हैं कि भाई एक रेंज है, मान लो एक डेटा है, एक डेटा होगा तो बिल्कुल ये इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप कहोगे कि ऐसा है कि देखो 4 प्लेस तक तो ये लोग हो गए, 9 प्लेस, अब 4 के बाद 4 से 9 तक, 4 के बाद से 9 तक ये वाला डेटा हो गया, और 9 से लेकर 18 तक ये वाला डेटा हो गया, और 18 से लेकर कहां तक? 18 और 8 26 तक ये वाला डेटा हो गया, और 26 5 31 तक ये वाला डेटा हो गया। अगेन नंबर ऑफ डेटा तुम्हारा क्या आ गया? समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने बताया था समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये लास्ट वाला आता है, 31 आता है।
ठीक, तो बताओ नंबर ऑफ डेटा तुम्हारा ऑड आ गया। ऑड आने का मतलब समझते हो, अब तुम इसका क्या निकालोगे, ऑड आने का मतलब n+1 डिवाइड बाई 2, तो ये तुम्हारा होगा क्या 32 डिवाइड बाई 2, आंसर आएगा 16 आएगा ना। यानी समझ रहे हो 16 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ तक तो 4 लोग हो गए, यहाँ तक 9 लोग हो गए, यहाँ तक हो गया 18, तो यानी 16 इसमें लाई करेगा। तो जो भी तुम्हारा मीडियन होगा ना, जो भी तुम्हारा मीडियन होगा, मीडियन का आंसर 30 से लेकर 40 के बीच में आएगा, 30 से लेकर 40 से बीच में आएगा। तो देखो ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया नहीं, हमें पता चल गया कि आंसर कहाँ से कहाँ तक आने वाला है, 30 से 40 के बीच में। तो तुम एमसीक्यू को एलिमिनेट करके तुरंत आंसर ला सकते हो 1 मिनट के अंदर। यस सर। 35 आ रहा है समझ में? तो 30 से लेकर 40 तक ये आंसर है, पता चल गया। सर 9 से 18 तक है तो हम 9 वाला ऊपर क्यों नहीं ले सकते? 9 से 18 तक है तो 9 वाला क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हमें 16वें प्लेस पे जाना है ना। देखो ये कह रहा है कि लाइन में हम अभी जो लाइन लगी थी नंबर्स की, जो नंबर्स की लाइन लगी थी उसमें हम 9th प्लेस तक पहुंचे हैं। 9th के आगे 18 तक ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर जो भी नंबर होगा ज्यादा ही लेना है, मतलब कम नहीं होना ज्यादा ही लेना। हाँ नहीं 16 आया ना हमारा मिड पॉइंट, 16 आया, Yes, तो ऐसा नंबर लेंगे जिसमें 16 आ जाए, कम नहीं ले सकते। ओके ठीक है। सर इसी को मीडियन क्लास कहेंगे। हाँ इसी को मीडियन क्लास कहेंगे। मीडियन क्लास का मतलब वो क्लास जहां से मीडियन का आंसर आता है, इसी को मीडियन क्लास बोलते हैं। मैं बताने वाला था उस चीज को, मीडियन क्लास, इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, मीडियन। मीडियन क्लास का मतलब जहां से तुम्हारा आंसर आने वाला है। तो तुम्हारा आंसर देखो 30 से 40 के बीच में आएगा, यानी 30 प्लस समथिंग आएगा, 30 प्लस समथिंग। आ रहा है समझ में? 30 प्लस समथिंग आने वाला है। ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। देखो अब यस सर। इसी 30 को इसीलिए बोल दिया जाता है लोअर लिमिट मीडियन क्लास की, ठीक है। प्लस अभी तुम्हें बस समहाउ ये समथिंग कैलकुलेट करना है, और समथिंग कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया था, कुछ लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। हुजैफा तुम थे क्लास में? हुजैफा थे, आलमा थी, और भी कुछ बच्चे थे मेरे ख्याल से, जब हमने एक बार लास्ट में स्टैटिस्टिक क्या पढ़ा पढ़ा था, था? एक बार हमने पढ़ा था सर स्टैटिस्टिक। कब पढ़ा दिया सर आपने? नहीं जब हमारा 10th का बोर्ड का पेपर हो रहा था तभी मैंने पढ़ाया था ये सारी चीजें, ऐसी बात नहीं, ठीक है। तो उस समय मैंने बताया था इसको काफी अच्छे से डिटेल। मतलब आपके बच्चे? हाँ क्या हुआ? सर 10th की बोर्ड में क्लास चली थी आपके क्या बच्चे सर? ही सभी बैठे हैं ऑफलाइन वाले? नहीं ऑफलाइन वालों में तो काफी बार हो चुका है, लेकिन ये है कि ऑनलाइन में भी मैंने पढ़ाया है, ये ऑनलाइन में ही पढ़ाया था। आलमा और हुजैफा थे उस समय, और भी थे, आलिया भी थी मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद है। इवन अफनान का भी मुझे डाउट है कि अफनान भी थे या नहीं थे। थे ना? नहीं थे। कब से चल रही है ऑनलाइन क्लास तो बेटा ये कम से कम चल रही है 4 मंथ से, 4 या 5 मंथ से चल रही है। मतलब 4 या 5 मंथ से, नवंबर से मान लो, नवंबर से चल रही है। तो नवंबर से पहले ये जीसीआरटी हुआ करता था, मतलब पहले एंट्रेंस पे फोकस नहीं था, फिर 2 मंथ के बाद से हम लोगों ने एंट्रेंस का बैच स्टार्ट कर दिया था। पहले हम लोग बोर्ड पे फोकस करके बोर्ड क्वालिफाई कराने के पीछे लगे अच्छे से। ओके सर। तो अभी भी क्लास के 9th और 10th के रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं ना, अब तो ये पूरा ईयर चलेगा 9th और 10th का रेगुलर बैच, ठीक है। तो वो हम लोगों ने डिसाइड भी किया है कि 4 मंथ के अंदर इसे कंप्लीट कवर करा देंगे ऑनलाइन में। 9th और 10th का जो भी बैच अभी स्टार्ट हो रहा है, कल से पोस्टर वगैरह भी रिलीज हो जाएगा। तो अब तो 4 मंथ में सॉल्व करवा देंगे, उसके बाद रिवीजन करवाएंगे 2 या 3 बार। जैसे अभी तुम लोगों का मैक्सिमम कितना लगा? अभी तो मेरे ख्याल से काफी सारी गैप भी हो गए, फिर भी हमारा काफी अच्छे से प्रिपेयर हो गया, तैयार हो गया। या कुछ रह गया? सर तो सर हाँ सर एक बार कराएंगे फिर तो वो पूरा रिवाइज कराएंगे दोबारा? एक बार कराने के बाद कंप्लीट रिवाइज कराएंगे। यस सर। हुजैफा तुम तो अलीगढ़ में रहते हो, ऑफलाइन में क्यों नहीं आ जाते? इतना टाइम कहाँ है? अरे सर इतना टाइम नहीं है सर मेरा। ऑफलाइन में? सर ऑनलाइन ही सही है। ऑफलाइन में बेटा क्लासेस नहीं चलती है, मतलब लाइव क्लासेस, वो ज्यादा थ्योरी नहीं चलती, सिर्फ और सिर्फ बच्चे बैठ के वहाँ पे क्वेश्चन लगाते हैं। 3 चैप्टर्स पर डे। नो सर मैं ये पूछ रहा था सर, मतलब 3 चैप्टर्स पर डे क्लास में बैठ के लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। क्या हुआ सर? हम अलीगढ़ में होते तो हम ऑनलाइन ही देते। ऑफलाइन ही लेते सर, अगर हमारे पैर में फ्रैक्चर नहीं हुआ होता। नहीं तो एक्चुअली में वो मेरी प्रॉब्लम है ना, मैं एक्चुअली में उनको 3-4 घंटे 5 घंटे वहीं बैठाया रहता हूँ अपने पास ही।
तो जाने नहीं देता हूँ मैं। तो वो बच्चे भी बैठे रहते हैं आप तो वो तो लोग बहुत करते अच्छे रहते हैं। करते हैं, बट हम लोग का नहीं हो रहा। नहीं तो तुम लोग में और उन लोग में फर्क है ना। तुम लोग काफी टैलेंटेड हो पहले से ही, वो लोग नहीं थे, वो काफी पीछे सर थे। आपके बच्चे ज्यादा टैलेंटेड। नहीं नहीं, रियलिटी है, आलमा जानती है। देखो आलमा क्लास में रह चुकी है, बहुत ही कमजोर थे, बहुत ही ज्यादा वीक, तो इस वजह से उनको ज्यादा। वन प्लस वन नहीं आता था, बच्चों को करना सिखाया। क्या हुआ? वन प्लस वन नहीं आता था, बच्चों को करना सिखाया। नहीं ये सही बात है, ऐसा ऐसा नहीं है, झूठ है। आलमा भी उन्हीं में से एक है। मैं अपने फर्स्ट चलो कॉम्बिनेशन रखा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत ही फंडामेंटल लेके, बहुत ही बेसिक लेके, धीरे धीरे करके, धीरे कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। अब ऑनलाइन में तुम लोग दूर दूर हो, इस वजह से नहीं हो पा रहा है, फिर भी मैं तुम लोग को ऑफर करता रहता हूँ कि भाई जो है वो आ सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मनी नहीं, जितना तुम लोगों ने दिया दिया तो हो गया। सर ठीक हम है, आएंगे लौट के। आज जब हो जाए तो आ जाओ। मैं 2 तारीख में आ सकता हूँ। क्या कह रहे हो? मैं ट्रांसफर 2 तारीख लेंगे में आ तो क्या? सकता हूँ। हाँ चलो कोई नहीं, तुम अगर 2 दिन के लिए भी आना ना अलीगढ़ तो भी बताना, 2 दिनों में बैठ के पूरा रिवाइज करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। 24 घंटे पढ़ाना होगा, 24 घंटे पढ़ा दूंगा, ठीक है। यस सर। ओके, बस ये कि करते रहो कोशिश। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पे डिस्कस कर रहे थे कि देखो 30 से लेकर 40 तक, इधर देखना जरा। देखो 30 से लेकर 40 तक का डेटा जो है हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? 9 से स्टार्ट हो रहा है और 18 तक जा रहा है। श्योर है कितना? यस सर। यानी नाइन्थ प्लेस पे 9 से लेकर 18 तक, 9 से लेकर 18 तक हमारा यही डेटा आने वाला है, 30 से 40 तक। करेक्ट है? देखो अब सुनो, यस अब सर। ज्यादा टाइम नहीं है, वरना मैं स्टैटिस्टिकल मेथड बताता कि कितने आसानी से विदाउट एनी फॉर्मूला याद किए हम लोग आसानी से आंसर ले आते हैं। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ। n/2 माइनस फ्रीक्वेंसी करते हैं, कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। ठीक है, इससे आंसर निकाल दो। अब ज्यादा समझाऊंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए, इससे बेहतर है कि तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला ये होता है कि लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज। ठीक, डायरेक्ट आंसर आता है। ठीक, इससे आंसर कितना आ जाएगा? 30 प्लस n/2 क्या है? ये जो हमने n को डिवाइड किया, n नंबर ऑफ डेटा हमारे पास कितने थे? 31 थे, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 31/2 माइनस कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? मीडियन क्लास की? नहीं, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की, यानी 9 अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसी क्लास की लेते हैं, इसी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है, ये फ्रीक्वेंसी, ये आ गया 9। स्टेप साइज क्लास की साइज होती है। तो देखो 30 से 40 तक है, तो क्लास की साइज कितनी है? 10। 10 यहाँ पुट कर देंगे, हमारा डायरेक्टली मीडियन आ जाएगा। बेहतर है फॉर्मूला याद करो, जब फॉर्मूले पे ही सारा क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला याद करो। ठीक है, वरना स्टैटिस्टिकल मेथड हमने पहले भी बताया, कुछ बच्चों को बताया, उजैफा हो गया, आलमा हो गया, और कुछ बच्चे अलविया क्लास में थी काफी टाइम से, आमिना काफी टाइम से क्लास में, लोग को जरूर पता होगा, ये बता नहीं रही है, पता जरूर होगा। ठीक है, हर्ष भी थे शायद क्लास में उस समय। चलो ठीक है, स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, ये फॉर्मूला भी याद नहीं कौन सी करने की क्लास में जरूरत सर? है, डायरेक्ट आंसर आ जाती है। पहले सर हम बता लोगों ने, दीजिए वही। हाँ चलो दुष्यंत बता मैं दीजिए बता वो। दूंगा बाद में, अभी वो टाइम नहीं है उसके लिए। मुझे स्क्वायर, वो हमने बताया था ना एक बार, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का, 14 हो गया, रूट 16 हो गया, रूट 19 हो गया, जल्दी से इसी मेथड का यूज यस सर, करके यस हम ये सर। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बार हमने बताया था इसको, चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। ठीक है, ओके, मैं बता दूंगा। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सर क्लास, ये समझ, बताओ। ये अगर फ्रीक्वेंसीज को अगर ऐड कर दे तो यहाँ पे सीएफ निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। फ्रीक्वेंसीज को हमने ऐड ही किया है, देखो यहाँ फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दे तो सीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बात सही है। लेकिन तुम ये बताओ मीडियन क्लास कैसे डिसाइड करोगे? ये जो नंबर तुम्हारा आया है 2 से डिवाइड करने के बाद, जब तुम्हें ये वैल्यू पता चली है कि हाँ 16th वाले पोजीशन पे जाना है, कैसे जाओगे? अच्छा 16 वाले पोजीशन पे जाने के लिए यहाँ से नहीं ना आ सकते, जोड़ना ही तो पड़ेगा। वहां 4 लोग हो गए, 5 लोग हो गए, 9 हो गए टोटल, तो 9 को ही तो तुमने लिखा है। 9 के बाद 9 टोटल 18 हो गए, 18 तो तुमने लिखा है, ये सम करते आ रहे हो तुम एक लाइन से, क्योंकि तुम्हें मिड में पहुंचना है, जैसे 16वीं पोजीशन में पहुंचना है, इसलिए लिखते हैं 16th पोजीशन पे पहुंचना है। ठीक है, चलो अब ये तो हो गया मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करना, जब हमारा डेटा इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया होता, और यकीन मानो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है मीडियन। ओके, आ रहा है समझ में? कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मीडियन के कुछ क्वेश्चन, कौन से? चलो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, टेबल 1 और टेबल 2 दोनों चीजें दे रखी है ना।
और क्वेश्चन में कहा है टेबल 2 के लिए फाइंड द मीडियन, मीडियन फाइंड करने के लिए कहा है। तो मीडियन आपको फाइंड करना है टेबल 2 का, ये जो टेबल है ना इसका मीडियन फाइंड करना है। चलो फाइंड करो। तो टेबल को मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा एज हो गया, एज होने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब कितने लोग हैं। तो 5 से लेकर 15 तक 8% है, और 15 से लेकर 25 तक 16% है, और 25 से लेकर 35 तक 10% है, और 35 से लेकर 45 तक कितने परसेंट है, 42, और इवन 45 से लेकर 55 तक 24% है, और 55 से 65 तक टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 12। इसका आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसका मीडियन कैलकुलेट करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कहेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक। तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आंसर क्या आएगा, 8 ये हो गया, 24 ये हो जाएगा, जब आप इसको ऐड करोगे तो इसको ऐड करोगे 34 आएगा, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 6 और 76, 24 ऐड करोगे 100 आ जाएगा, और 12 ऐड करोगे 112 आ जाएगा, 11। नंबर ऑफ डेटा तुम्हारे पास क्या आ गए, 112, ठीक है। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मिड वाले पोजीशन पे जाएंगे, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए तो n/2 जब तुम करते हो n/2, तो आंसर क्या आता है, कट करो इसको, n/2 करने पर आंसर क्या आएगा, 5 और 6, यानी 56 पोजीशन पे पहुंचना है। तो तुम्हें नहीं लगता 56 पोजीशन, 32 तक तो यहाँ आ गया, 34 तक, इसके बाद 76 तक सारे नंबर इस वाले क्लास में आएंगे, तो 56 पोजीशन भी इसी में आएगा। तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, मीडियन। सर ये तो इवन नंबर है ना सर, 112। तो कोई बात नहीं, तुम 56 और 57 पोजीशन फाइंड करना चाहते हो ना, दोनों इसी में आएंगे, देखो। तो सर इवन नंबर हुआ तो इसमें 1 ऐड नहीं दोनों करेंगे ना, दो तो मैं कहता हूँ ना, देखो मैंने ऐड किया, 56th पोजीशन हो गई और 57th पोजीशन हो गई, 1 ऐड ही तो किया। तुम्हें नहीं लगता दोनों के दोनों यही है, यस सर। आ रहा है यस समझ में। सर, आ तो गया इसका सर। हाँ, इसका मीडियन एक ही आएगा, ये बिल्कुल बिल्कुल सेम नंबर है, 35 से 45 तक एक ही नंबर तो है। तो दोनों का जब हमारे पास सेम नंबर, जैसे 4th प्लेस पे भी 5 है, 5th प्लेस पे भी 5 है, या मान लो 8 है, दोनों में 8 है, 4th प्लेस पे भी 8, 5th प्लेस पे भी 8, तो व्हाट इज मीडियन, मीडियन कहते हो 4th प्लस 5th प्लेस के नंबर का सम डिवाइड बाय 2, 8 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। तो कोई फायदा नहीं हुआ, जब डिवाइड करोगे तो 16/2 8 ही आएगा। वैसे यहाँ पे भी दोनों प्लेस पे सेम नंबर है, 35 से 45, तो आंसर सेम आएगा। तो तुम्हें पता चल गया आंसर यहाँ से आएगा। अब इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 42। इस मीडियन क्लास की साइज कितनी है, 35 से 45 तक, यानी 10, ठीक है। इस मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 34। तो व्हाट इज द मीडियन, मीडियन होता है तुम्हारा लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज, ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आई होप सबने देखा होगा। तो लोअर लिमिट हो जाएगी हमारी कितनी, 35, लोअर लिमिट 35 है ना, 35 से स्टार्ट हो रहा है, प्लस n/2 जो कि है 56 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि है 34 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 42, मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप साइज से, स्टेप साइज हमारा 10, ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो 35 से ज्यादा आंसर आएगा, ये बिल्कुल श्योर है कि 35 से 45 तक है, तो 35 से ज्यादा आंसर आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देखना जरा, बताओ 35 से 45 के बीच में कौन सा आंसर आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, ये सर भी बी नहीं आ एंड रहा है, सी। सिर्फ यही दो ऑप्शन है। देखो तुक्का भी मार सकते हो, जब सिर्फ तुम्हारे पास दो एलिमिनेट हो गए तो, ठीक है। तो बी और सी में से कोई एक आएगा। अब तुम एग्जैक्टली वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लो, एग्जैक्ट वैल्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, यहाँ से कैलकुलेट कर लो। 56 में से 34 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2, और यहाँ बचेगा 22, 22 अपॉन 42 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको जल्दी से आंसर निकालना तो 22 को 1 कर दो, अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। इससे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 40। तो 40 के आसपास आंसर आएगा। 40 के आसपास आंसर कौन सा, ये वाला है, यस ठीक सर। है। हमने कम किया था तो थोड़ा सा आंसर ज्यादा आएगा, हमने कम कर दिया था ना यार, तो थोड़ा सा आंसर ज्यादा आएगा। 21 कर दिया था इसलिए आ गया, तो 22 होगा तो थोड़ा सा आंसर जाएगा, तो 40.2, 40. ये अप्रॉक्स आंसर निकालने का तरीका। नहीं आया समझ में ये, सर बोलो। आ गया सर। हाँ बताओ, कोई डाउट पूछना चाह रहा है, बताओ इसकी जो बताओ, और हमने बताओ, बता दीजिए। बोलो। सर इसकी जगह पे कोई और फॉर्मूला बता दीजिए। इसकी जगह पे कोई और फॉर्मूला बता दे, क्यों, ये फॉर्मूले से क्या हो गया, पहली बार पढ़ हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं।
ये फॉर्मूला मीडियन का फॉर्मूला क्यों आपके यूपी बोर्ड में था नहीं क्या ये स्टैटिस्टिक सर आईसीएससी आईसीएससी में? तो मीडियन का ये सिंपल फॉर्मूला है क्लास इंटरवल के लिए। जब आपका डेटा क्लास इंटरवल में दिया हो ना तो मीडियन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। चलो अब मैं बता ही देता हूँ फिर क्या करना है। चलो वही मेथड बता देता हूँ जो पूछ रहे थे। तो चलो ये आईसीएससी बोर्ड में नहीं है क्या स्टैटिक्स? आईसीएससी बोर्ड में आईसीएससी बोर्ड का सिलेबस अलग होता है, उसमें बहुत सारी चीजें सेट वगैरह भी पढ़ा दिया जाता है जो कि क्लास 11th में तुम्हारे आएगा, वो 6th 7th में ही पढ़ा दिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री काफी आगे तक की होती है, बहुत सारी चीजें होती है। चलो मैं बताता हूँ। देखो एक चीज पे जरा ध्यान देना, बस इतना ध्यान देना। पहले हम रूट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जैसे मान लो रूट 19 है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो जल्दी से वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना उसका मैं एक तरीका बता रहा हूँ। देखो स्टैटिस्टिकल मेथड है ये, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि जो भी नंबर का रूट कैलकुलेट करना है उसके प्रीवियस वाला नंबर देख लो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो वो है 16। अब एक इसके बाद वाला नंबर देख लो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो है 25। तो रूट ऑफ 16 कितना आएगा? रूट ऑफ 16 आ जाएगा, आंसर हमारा 4। रूट ऑफ 25 कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा 5। हमें कैलकुलेट करना है रूट 19, तो मस्ट है इसका आंसर 4 से लेकर 5 के बीच में आना चाहिए, करेक्ट? यस सर। यस सर। देखो हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन है, रूट 16 का आंसर 4, रूट 25 का आंसर 5, रूट 19 का आंसर इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा, 4 से लेकर 5 के बीच में। तो क्या हमारा ऐसा ही डेटा बन रहा था स्टैटिस्टिकल डेटा मीडियन वाले केस में? यस सर। चलो मैं बताता हूँ, अभी मैं बताता हूँ कैलकुलेट करके। पहले रूट 19 की वैल्यू निकाल लो। तो रूट 19 की वैल्यू अगर 4 से लेकर 5 के बीच में आ रही तो मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 प्लस समथिंग आएगी। यस सर। यस अब ये sir. समथिंग की वैल्यू निकालने का तरीका देखो ये है कि तुम ये देख लो जिस नंबर की वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है उसका गैप कितना है पीछे वाले से। तो गैप है तुम्हारा 19 माइनस 16 का, और टोटल गैप कितना है? टोटल गैप ये 25 से लेकर इसका यहां से लेकर यहां तक का गैप, यानी टोटल गैप कितना है? 25 माइनस 16। तो 25 माइनस 16 टोटल गैप है 9। टोटल गैप कितना है? 9 है ना। टोटल गैप 9, 25 में से 16 घटाओ 9 आएगा। तो ये तरीका है कि अप्रॉक्स आंसर निकालने का, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है 4 प्लस 19 माइनस 16, 3/9। कट करोगे तो 1/3 आएगा, 1/3 का मतलब 0.3। तो 4 प्लस 0.33 आंसर आ जाता है 4.3333। ये जल्दी से तुम्हारा स्क्वायर रूट आ गया रूट 19 का बिना सॉल्व किए, 4.33। आया समझ में? यस सर। दोबारा बता दो। क्या हुआ? सकते हैं 4 प्लस के बाद जो किया वो 4 दोबारा बता प्लस दीजिए। के बाद देखो 4 प्लस के बाद ना 4 प्लस के बाद एक फ्रैक्शन आएगा। इस फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर होता है टोटल गैप, टोटल गैप बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो गैप कितने का बताओ? 25 ये है, 16 ये है, तो गैप कितने का है? 9 का टोटल गैप आ गया। न्यूमरेटर में होता है जिस नंबर की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है वो पिछले वाले से कितने गैप पे। आ रहा है समझ में? तो पिछले वाले से कितने गैप पे है? 19 माइनस 16। आ रहा है समझ में? याद है पिछला वाला कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये भी तो पिछला वाला ही है। यहाँ माइनस होता था देखो फॉर्मूले में CF, हम कहते थे CF क्या है? मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, पिछला वाला। आया समझ में? यस अब जरा मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो, अब इसी तरह से तुम अपने इस डेटा को देखो, ठीक है। जो भी हमारा डेटा है उसको देखो। ये था जो हमने सॉल्व किया, जरा इसको ध्यान से देखो। देखो 35 से लेकर 45 तक वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलो। यस और कहां से ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है? देखो हमारा आंसर 35 से 45 तक आने वाला है, और ये आंसर ये वैल्यू आ रही है 34th प्लेस पे, ये वैल्यू है, और 76 प्लेस तक गई है, 76 प्लेस तक गई है। आ रहा है समझ में? देखो डेटा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो ऐसे होगा ना 35, 35.5, 36, 37 सो ऑन इंक्रीज होते होते 45 तक जाएगा, करेक्ट। ये 34th प्लेस पे आएगा और ये 76 प्लेस पे आएगा। ऐसे ही तो होगा तुम्हारा अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा होना है तो। क्यों, कुछ गलत कह रहा हूं? नो सर। मीडियन, जो हमारा मीडियन कैलकुलेट करते हैं, हमने माना है ना कि मीडियन में जो डेटा होता है वो ऑर्डर में होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
तो इसमें 42 डेटा है टोटल 42 डेटा है। टोटल कितने डेटा है? 42, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 42, ये फ्रीक्वेंसी है। तो बताओ उसका तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? तुम ये कहोगे कि 35 आंसर आ रहा है 34th प्लेस पे, 76 प्लेस पे 45 आंसर आ रहा है। तुम्हें आंसर लाना है n/2 प्लेस पे, n/2 प्लेस पे, यानी कौन से प्लेस पे? n/2 की वैल्यू कितनी आई थी? n/2 की वैल्यू आई थी 56, तो 56 प्लेस की तुम्हें वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं क्या कहूंगा, देखो 56 प्लेस की वैल्यू फाइंड करना है, तुम ऐसा करो 56 से पहले इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आएगा 35 प्लस समथिंग, क्योंकि आंसर हमारा 35 से 45 के बीच में वेरी कर रहा है, इसी के बीच में आंसर आएगा। तो 35 प्लस समथिंग। अब पहले हम डिनोमिनेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर लिखते हैं टोटल गैप कितना है, टोटल गैप, जैसे अभी हम लोग स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे थे, तो टोटल गैप कितना है? 42 नंबर्स हैं टोटल। टॉप की वैल्यू और मिनिमम वाली वैल्यू के बीच में टोटल कितने नंबर्स है? 42, तो टोटल गैप 42 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? जो हमें आंसर चाहिए 56 प्लेस वाला, वो पिछले वाले से कितने गैप पे है? 56 माइनस 34। और ये डेटा देखो, हम इतने पे ही छोड़ देते अगर हमारा आंसर कुछ ऐसे होता, 4 से लेकर 5 तक 1 का गैप होता, लेकिन इसमें हमारा कितना है? 35 से लेकर 45 तक 10 का गैप है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम्हें नहीं लग रहा ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम है? ये लोअर लिमिट हो गया, और ये हमारा हो गया मिड वाली वैल्यू गैप देखने के लिए, और ये हो गया उस क्लास के पहले वाली वैल्यू, क्लास के पहले वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले टोटल नंबर आ गया, टोटल गैप फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप साइज से जो कि h है, कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो मीडियन है। बोलो, समझ गए। समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो आमिना, अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला याद करो, ये ज्यादा बेनिफिशियल होगा हमारे लिए। ठीक है, हम सबके लिए वो याद करना सही है। ठीक है, कि मीडियन ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा अगर हमारा डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हो। देखो मीडियन ही सबसे टिपिकल पोर्शन था, वो हमारा कवर हो चुका। इसके बाद है हमारा मोड, इसके बाद हमारा क्या है? मोड। हम क्वेश्चन लगाएंगे, अभी सारे क्वेश्चन लगाएंगे। अब हमारा आ जाता है मोड। मोड के बारे में डेफिनेशन देख लो। मोड बहुत ही आसान है। मोड का मतलब क्या है? हाँ, कोई डाउट है? फॉर्मूला ही सही है आई थिंक। हाँ बिल्कुल सर लास्ट फॉर्मूला। में सर ट्रिक हाँ? बता दीजिएगा सबकी ज्यादातर। हाँ सबकी बता दूंगा, ठीक है कोई बात नहीं। चलो, मोड का मतलब देखो, मोड का मतलब होता है डेटा हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। वो डेटा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। फ्रीक्वेंसी क्या हो? हाईएस्ट। फ्रीक्वेंसी क्या हो? हाईएस्ट। आ रहा है समझ में? तो पहले नॉर्मल डेटा ले लेते हैं। तो नॉर्मल डेटा हमारा ऐसे होगा, देखो 1 2 3 4 5। बताओ इसका मोड क्या आएगा? सर इसमें मोड कहाँ है? नहीं है सर। इसमें मोड नहीं है। इसमें कोई एक मोड तुम कह ही नहीं सकते। 1 भी एक बार आया, 2 भी एक बार आया, 3 भी एक बार आया, 4 भी एक बार आया, 5 भी है। इस केस में मोड तुम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, सब एक ही बार आया। तो या तो सारे ही मोड है, या तो कोई भी मोड नहीं। आया समझ में? तो मोड तुम तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब कोई डेटा तुम्हारा रिपीट करेगा। तो देखो पहला वाला पोर्शन जो हम लोग पढ़ते थे ना, नॉर्मल डिफ्लेशन, वो कट हो गई, हो गया। अब हम आ जाते हैं डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पे। तो डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 1 1 2 2 2, ठीक है, 3 3 3 3 3, 7 7 7 7 7, 9 9 9, ऐसे हो गया। तो व्हाट इज मोड? कहोगे भाई 1 आया है 3 टाइम्स, 2 आया है 4 टाइम्स, और 3 आया है कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। और 7 कितनी बार आया है? 9 टाइम्स। और 9 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स। तो वो डेटा जो सबसे ज्यादा बार आया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो आ गया 7। आंसर आ गया हमारा मोड 7। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम डेटा को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रखते हो, डेटा को इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी रखते हो, ये हमारा डेटा हो गया, ये उसकी फ्रीक्वेंसी। तो डेटा हो गया 1 आया कितनी बार? 3, 2 आया कितनी बार? 4, 3 आया कितनी बार? 7, और 7 आया कितनी बार? 9, और इसी के साथ साथ जो तुम्हारा लास्ट वाला है 9, वो कितनी बार आया? 3। तो यहीं पे आंसर मिल जाता है, सोचने की जरूरत नहीं। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो हमारा आंसर। मोड हो गया कितना? 7। तो ये पोर्शन भी फिनिश हो गया, इसमें भी कुछ नहीं बचा, डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बहुत लंबा ये सा एक typical- फॉर्मूला लगता है। आ रहे हैं, उस पे आ रहे हैं, ठीक है।
आ रहा है समझ में? ये हो गया, ये दूसरा खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पोर्शन पे। अगर थर्ड वाला पोर्शन क्या है कि अगर हमारा डेटा इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल दे रखा हो, तो क्लास इंटरवल का मतलब ऐसे 10 से लेकर 20 तक 3 लोग हैं, 20 से लेकर 30 तक 4 पर्सन है, 30 से लेकर 50 तक 2 पर्सन है, 50 से लेकर 90 तक 7 पर्सन है, और 90 से लेकर 40 ये 60 तक है। ठीक है, ये 40 आएगा, ये 50 40 से ये 50 आएगा, और ये हो जाएगा 50 से 60, 50 से 60 तक 8 पर्सन है। ठीक है, ये है आंसर। ठीक, ये चीज हो गई। तो अगर ऐसे डेटा दे रखा है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो व्हाट इज मोड? पहले मोड बताओ क्या आएगा। सर 40 से 60 के बीच में। मोड आएगा 40 से 50। 8 सर 50 से 60, ये 50 है ना, 8 8 फ्रीक्वेंसी 50 से हाईएस्ट 60। है, तो तुम कहोगे मोड जो हमारा आना चाहिए 50 से 60 के बीच में आना चाहिए। 55 50 से नहीं 60। 55 जरूरी नहीं है, 50 से 60 के बीच में आना चाहिए। आ रहा है समझ में? 50 से 60 के बीच में आना चाहिए। तो ये एक तो तरीका होगा। इसके बाद भी वैल्यू होगी, जैसे मान लो 60 से 70 होगी, तो इसका हो सकता है डेटा ऐसे दे रखा हो, 60 से 70 होगी तो इसका आंसर आ गया 6 आ गया 6, ऐसे होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 50 से लेकर 60 तक, यानी इसी के बीच में आंसर आएगा। अब बाकी स्टैटिस्टिकल मेथड है कि कैसे एग्जैक्ट वैल्यू देंगे, एक आंसर कैसे देंगे। तो एक आंसर देने का तरीका यह है कि मोड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो तुम ऐसे करो, लोअर लिमिट प्लस, तुम ऐसा करो, गैप देख लो किस चीज का, जिसकी जो तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, उसका गैप देखो प्रीवियस वाले से। देखो प्रीवियस वाले को हम बोल देते हैं f0, जो हमारा मॉडल क्लास है, ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास। ठीक, मॉडल क्लास का मतलब जहां से मोड आएगा, जहां से मोड आएगा, मॉडल क्लास। ठीक है, यहीं से मोड का आंसर आएगा 50 से 60 के बीच में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम f1 बोलते हैं, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को f2 बोलते हैं। ये तीन चीजें याद रखना, मॉडर्न वाले को f1, उससे पहले वाले को f0, इसके बाद वाले को f2। तो हम देख लेते हैं f1 का पीछे से गैप कितना है। ये हो गया न्यूमरेटर में। टोटल सर अगर गैप कितना है? फ्रीक्वेंसी वाली होती नहीं तो? क्या बाद वाली नहीं होती? हाँ। बाद वाली नहीं होती तो ऐसा तो कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। अभी मैंने पहली बार देखा, इसलिए तो मैंने ऐड कर दिया एक। वाओ। आ रहा है समझ में? तो मैंने सावधानी के साथ दुर्घटना ना हो इसीलिए मैंने ऐड किया है। वही मैंने देखा कि आपने लास्ट में फिर ऐड किया। चलो ठीक है, चलो मैं बता दूंगा। ये क्वेश्चन जबरदस्त है, ये मैं अभी मेरे मन में आ गया है, मैं इसको सर्च करता हूँ, देखो उसका आंसर कैसे आता है। ठीक है, ओके। ओके। चलो देखो, तो ये हो जाएगा f1 माइनस f0, यानी तुम ये देख लो, जिस क्लास का तुम्हें ये निकालना है, जिस क्लास का तुम्हें आंसर निकालना है, उसका पीछे से गैप कितना है, और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल गैप। तो टोटल गैप का मतलब क्या? टोटल गैप एक गैप यहां से लेकर यहां तक, एक गैप यहां से लेकर यहां तक, ये टोटल गैप है। तो दोनों गैप लिखो, देखो एक गैप टोटल गैप हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग पहले पढ़ रहे थे। तो टोटल गैप एक हो जाएगा f2 से लेकर f1 तक, एक गैप ये हो जाएगा, प्लस एक गैप हो जाएगा f1 से लेकर f0 तक। आ रहा है समझ में? ओके अच्छा, अब तुम अगर इस तरह से लिखते हो ना आंसर, तो गलत हो जाएगा। हाँ, माइनस वही, वही, f1 वही। प्लस f1 तो अब कट ही हाँ, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, माइनस f1 कट जाएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है। और दूसरी चीज मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ f2 माइनस f1 नहीं लिखा जाएगा, f1 माइनस f2 लिखा जाएगा, क्योंकि जब तुम्हें गैप चाहिए तो गैप तो पॉजिटिव नंबर होता है ना। और 8 ये मॉडल क्लास उसको मानते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो f1 में से f0 घटाओगे और f1 में से f2 सबट्रैक्ट करो, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, पॉजिटिव सबसे बड़ा ये है, f1 है, तभी तो मॉडल क्लास है। f1 माइनस f2 करोगे, f1 माइनस f0 करोगे, तो तुम इन दोनों को जब तुम सॉल्व करोगे, तुम्हारा ये आएगा f1 माइनस f2 प्लस f1 माइनस f0, यानी 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f0 प्लस f0 और माइनस f, ये आ जाएगा। तो यही तुम्हारा फॉर्मूला बन जाता है, 2 टाइम्स ऑफ f1 माइनस f0 और माइनस f2। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? स्टेप साइज से, जितनी स्टेप साइज है। तो देखो कितना आसानी से फॉर्मूला बन गया। लेकिन इसे अगर तुम स्टैटिस्टिकल मेथड, वो जो √19 की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है, वो अगर तुम्हें याद हो कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है कि भाई पिछले वाले से, जिसका हमें आंसर निकालना है, उसका पिछले वाले से गैप देखना है, और नीचे रखना है टोटल गैप, नीचे रखना है टोटल। पिछले वाले से गैप हो गया और ये नीचे हो गया टोटल गैप। बोलो ये टिपिकल है या आसान है? तुम लोग खुद ही मुझे बताओ। सर ये √19 आसान है। वाले से अच्छा लग जाएगा। हाँ √90 वाले कुछ के क्वेश्चन हाँ, सही √90 रहेगा। वाले से याद रहेगा। सबसे अच्छी बात ये कि तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, अब ये सारी चीजें होती है कुछ जगह पे। हम लोग जब बीटेक में पढ़ रहे थे, तब हम लोग को वहां पे एक आइडिया लगा था। अभी ये कहीं लिखा नहीं है कि भाई हाँ √19 वाले से ही आता है।
कहीं भी किसी बुक में नहीं पाओगे, √19 वाले से कैलकुलेट कर लो। लेकिन हमें एक आइडिया लग गया था जब हम बीटेक की क्लासेस कर रहे थे, वहां पे भी हमें स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है, तो वहां एक आइडिया लग गया था। बल्कि हमारे में तो पूरा का पूरा बुक ही है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पूरी बुक। पूरी बुक है। और तब क्या तुम्हें प्रोबेबिलिटी बच्चों वाली लगती है क्या? प्रोबेबिलिटी आगे जाके मैथमेटिक्स को पूरा प्रोबेबिलिटी ऑक्युपाई कर लेगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक एंड मैट्रिक्स, ये सारी चीजें। इवन तुम्हारी मैट्रिक्स ब्रांच नाम है, सुना है। हाँ मैट्रिक्स का नाम सुना। इवन तुम्हारी ब्रांच है, ब्रांच प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, तुमने देखा अलीगढ़ में भी एक ब्रांच है स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, सर मैथमेटिकल इतने स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट में सर खो जाते हैं, ढूंढते ढूंढते 400 परेशान हो जाते डिपार्टमेंट हैं। है टोटल। तो ये समझ में आया, परेशान हो मोड की जाते वैल्यू हैं। कैलकुलेट कर लिया। यस तो सर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दो तो इसमें है। हाँ दो है। सही है, एक ऊपर लिखा है बॉक्स में, एक नीचे लिखा है। एक सेकेंड, तो बताए सर समझा के। देखो मैं ये कह रहा हूँ, कौन सा ऊपर, जो एक ऊपर वाले बॉक्स में लिखा है, जो एक अभी इस वाले में देखो, ये कैलकुलेट कर रहा है मोड, और ऊपर वाला कैलकुलेट कर रहा है मीडियन। ऊपर वाला कैलकुलेट कर रहा है मीडियन। जब तुमसे मीडियन पूछेगा तो ऊपर वाला लगाना, जब तुमसे मॉड पूछेगा तो नीचे वाला लगाना। सही है नहीं? हाँ सही है, जो टोटल लिखा है ये और एक मोड लिखा है, क्या है? जो टोटल गैप लिखा है, ये टोटल गैप है। ये मैंने एक तरीका बताया कि कैसे तुम्हें ये चीजें याद रह सकती। चलो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ एक बार, अभी तो इसका क्वेश्चन हुआ ही नहीं, एक बार क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। डेटा हमारा गिवन है, ये है हमारा डेटा, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा व्यू के फॉर्म में और बढ़ा देते हैं, 150 कर देते, ठीक है। देखो डेटा हमारा यही है सेम। इसी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मोड भी कैलकुलेट करो। कहा गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। हमसे कहा मोड भी कैलकुलेट करना है उस गिवन डेटा का, ठीक है। तो पहले मुझे ये बता दो कि मोड का आंसर क्या आएगा, 35 से 45 के बीच में आएगा या नहीं? क्योंकि इसी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, 42 है फ्रीक्वेंसी, देखो यस सर। है ना, आ रहा है समझ में? तो 42 फ्रीक्वेंसी, मॉड के केस में कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक बार डेटा को फिर से बना दे रहा हूँ, या बनाने की इस तरह से बना दे रहा हूँ। चलो ये डेटा है, 5 से लेकर 15 तक है, और 15 से लेकर 25 तक, 25 से लेकर 35 तक, 35 से लेकर 45 तक, और 45 से लेकर 55 तक, देन 55 से 65, 55 टू 65। ये हो गया डेटा। और इस डेटा की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 16, 10, 42 और 24 और 12। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारे फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा डेटा, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है मोड। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोड। मोड कैलकुलेट करना है। तो हम कहेंगे भाई मोड की डेफिनेशन तो वो जो सबसे ज्यादा बार आया, ये है सबसे ज्यादा बार, तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है, तो आंसर हमारा 35 से 45 के बीच में आएगा। आंसर हमारा कहां से कहां तक आएगा? 35 से लेकर 45 के बीच में, जिसमें हम 35 को बोलेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, ठीक है। आ रहा है समझ में? और 35 की जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम बोलते हैं F1, जब हम मॉड कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी को F0, उससे बाद वाले फ्रीक्वेंसी को F2। फॉर्मूला क्या होता है कि लोअर लिमिट में ऐड करना है। क्या ऐड करना है? कुछ ऐड करना है। वो कुछ क्या होगा? उस फ्रीक्वेंसी का पीछे वाले से गैप, तो पीछे वाले से गैप F1 माइनस F0 अपॉन टोटल गैप। टोटल गैप होता है 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। ये टोटल गैप है, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप साइज से, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 35 प्लस F1 कितना है? 42, F0 कितना है? 10। ये पीछे वाले से गैप हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 42 माइनस F0 है हमारा 10 और 24, F2 है हमारा 24, ये रख दिया। मल्टीप्लाई बाय स्टेप साइज, तो स्टेप साइज देखो 10 है, इन दोनों के स्टेप साइज यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो। h की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 45 माइनस 35 स्टेप साइज कैलकुलेट करो, स्टेप साइज, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा 35 प्लस ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा तुम्हारा 32, और नीचे कितना आ जाएगा? 94, 84, 84 माइनस 10 74, 74 माइनस 24 50, 50 इंटू 10, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6.4, 6.4 ऐड कर दो, 35 प्लस 6.4 41.4, ये आंसर है। ये आएगा तुम्हारा मोड। 37 आया सर, कितना? 37 आया, पता है। सर हमारा 37 तो आया। आपके जैसा ही आया है, 41.4।
तो कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक की होगी, एक बार वेरीफाई कर लो यहाँ से, देखो क्या क्या हो सकता है, एक बार वेरीफाई कर लो इसे। 41.4 हम जरा चेक भी कर लेते हैं आंसर हमारा कितना है। 41.4 देखो आंसर। तो ऐसे समझ में, देखो मोड बहुत सिंपल है, मीडियन थोड़ा सा था लेकिन मोड ज्यादा सिंपल है, मोड में कुछ करना ही नहीं है, डेफिनेशन अगर याद होगी ना तो सारी चीजें तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ओके ठीक है। और कभी भी स्टैटिस्टिकल डेटा अगर दिया होता है ना तो मीन मीडियन मोड में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है? मीन मीडियन मोड में जो रिलेशन होता है कि भाई मीन मीडियन मोड का एक रिलेशन है, उस रिलेशन को मैं लिख देता हूँ। यू हो गया आपका 100%। रिलेशन, रिलेशन किसमें? रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन एंड मोड, इन तीनों में एक रिलेशन होता है। इस रिलेशन देखो, ये रिलेशन कौन सा है? ये रिलेशन है मीन 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 times of mean. 2 टाइम्स ऑफ मीन। 2 और 1 3 हो गए, बस हो गया 2 और 1 3। ये याद रखना, मोड और मीन एक जैसे हैं, आसान आसान। उसके बाद मीडियन थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मीडियन को हमने ज्यादा नंबर दे दिया, मीन को 2 नंबर दे दिया, सबसे कम नंबर दिया मोड, क्योंकि मोड बहुत आसान। यस सर, हमने सर ऐसे ही याद किया हाँ था। ऐसे ही याद वाह कर, सर, आपने मतलब अपना अपना इतनी बता दिया, मुझे इतना इतनी कंफ्यूजन जल्दी था बता दिया। इसमें। अच्छा अभी बहुत सर हम तो इसको बोर्ड एग्जाम में सर लिख के लेके गए थे लास्ट तक। चीटिंग मत करना, गलत बात है ये, ठीक है। आ रहा सर एग्जाम में अच्छा नहीं अच्छा लिए अच्छा, थे। चलो। सर इसका वैसे काम तो कुछ होता नहीं है। हाँ सर इसका काम तो सर, कुछ होता क्यों नहीं है लो, वैसे। ऐसा होता है भाई, तुम्हारे 11th एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछ रखा है, PYQ लगाओ, कैसे बात कर रहे हो तुम? सर आपने भी दिया था, वो क्वेश्चन आया था मैंने ऐसे ही नहीं गया पूछे। वो मैंने भी दिया होगा, मैंने भी दिया सर होगा इससे बिल्कुल। रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, ऐसा ही कुछ। है, क्वेश्चन भी आया था तुम्हारे PYQ में भी है। हाँ बताओ, हर्ष कुछ कह रहे हो? यस सर। सर मीडियन में हाँ सर बताओ। सीट लेते हैं वो सर, मीडियन के, मीडियन क्लास के सामने वाली लेते हैं, उसके ऊपर वाली लेते हैं। जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। यस सर, वो कंफ्यूजन हो जाता है सर कॉम्युलेटिव उसमें, फ्रीक्वेंसी और कम्यूटेटिव देखो फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने बताया ना कॉम्युलेटिव, जब कंफ्यूजन हो रही है इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन का सॉल्यूशन ये है कि ये √19 वाला याद रखो कि ऊपर क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा, पिछले वाले से गैप, और डिनोमिनेटर क्या होगा, टोटल गैप। हाँ? हाँ यस सर। न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर क्वेश्चन क्या है? न्यूमरेटर होगा पिछले वाले से गैप। देखो न्यूमरेटर पिछले वाले से गैप होगा ना, देखो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे थे, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने रखा है वो पिछली वाली रखा है। जैसे बताओ उसमें क्या पूछना चाह रहे हो, ये CF के बारे में पूछना चाह रहे हो? यस सर। सर CF और सर कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे और फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे? देखो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास तुम्हारा ये है 30 से 40 वाला, ये मीडियन क्लास है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में 9 दे रखी है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। यस सर। और CF होता है मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी, जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी 9 है। अब वो अलग बात है कि इस क्वेश्चन में दोनों सेम हो गए, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली, ठीक है, वरना ये मीडियन क्लास यहाँ है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली ये, ठीक है। आया समझ? एक या 2 क्वेश्चन करोगे ना, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके, तो अब देखो मोस्ट ऑफ द पोर्शन हमारा कवर हो चुका है, कुछ रिलेशन और बनते हैं इसमें, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि भाई देखो ये मीडियन है ना, हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन कर सकते हैं, एक मीडियन अलग कर लो, एक मीडियन अलग कर लो, ठीक है, एक मीडियन अलग कर लो। इसको तुम फिर मोड है, मोड प्लस 2 टाइम्स ऑफ मीन है, तो 2 वालों को एक साथ कर लो, अकेले अकेले को एक साथ कर लो, तो एक रिलेशन और आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू मोड माइनस मीडियन, एक रिलेशन और आ गया, ठीक है। कि मीडियन और मीन का जो डिफरेंस होता है उसका जस्ट डबल करोगे तो मोड और मीडियन का डिफरेंस आएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम एक रिलेशन और बना सकते हो। रिलेशन क्या बना सकते हो, जरूरी था कि भाई हम मीन को इस तरफ ले जाए, हम मोड को भी इस तरफ ले जा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ मीडियन
माइनस मोड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। ये भी एक रिलेशन बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कितना भी रिलेशन बना सकते हैं इस सब चीजों को यूज कर करके, ठीक है। लेकिन याद हमें जो रखना है वो यही रखना है कि सबसे टिपिकल कौन, मीडियन, तो 3 देंगे मीडियन को। सबसे आसान कौन, मोड, तो 1 देंगे मोड को, और प्लस क्या कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ मीन, ताकि दोनों साइड बराबर आ जाए, 1 + 2 = 3 हो जाए। ये एक याद रखना, बाकी जो भी तुमसे प्रूफ करने के लिए कहेगा, वेरीफाई करने के लिए कहेगा, उसे वेरीफाई कर, ठीक है। आया समझ में? इस पे कैसे क्वेश्चन आता है सर? इस पे क्वेश्चन देखो sir. बिल्कुल सिंपल आता है। कह देता है कि एक डेटा है हमारा, डेटा का मीन ऐसे है, मीन है हमारा 4 और मोड है हमारा 7, बताओ मीडियन क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को ले जाके पुट कर देना, ही आ जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन की वैल्यू क्या आती है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन की वैल्यू आती है मीन प्लस मोड की वैल्यू रखो 7, मीन की वैल्यू रखो 2 टाइम्स ऑफ 4, ये हो जाएगा 8 और 7 हो गया तुम्हारा 15। तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन इज इक्वल टू 15। तो मीडियन कितना आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा तुम्हारा 15/3, कट करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे एकदम सिंपल क्वेश्चन। पीवाईक्यू आज लगाना, आज एक बार पीवाईक्यू लगाना। अब पीवाईक्यू सारे लगाना शुरू कर दो, सारे लगाने के बाद और एग्जैक्टली डाउट पूछना स्टार्ट कर दो। देखो मैं 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ऑफलाइन क्लासेस में पीवाईक्यू लगवाता हूँ, ठीक है। तो तुम लोग के पास भी अगर टाइम है तो 10 से 12 लगाना स्टार्ट कर दो पीवाईक्यू, ठीक है। मैं बता दूंगा, उस समय डाउट सारे बताता रहूँ। और 10 से 12 ही टाइम क्यों रखा गया ये भी सुन लो, क्योंकि 10 से लेकर 12 तक ही तुम्हारा पेपर है। तो इस टाइम पे तुम्हारा माइंड एक्टिव होना चाहिए पीवाईक्यू के लिए। बिल्कुल पीवाईक्यू लगाओगे तो तुम्हें वही वाली फीलिंग आएगी जो पेपर में आने वाली। तो इसलिए एग्जैक्टली टाइम वाइम सबका ध्यान रखा जाएगा, बिल्कुल एकदम वैसे ही जैसे पेपर में बैठ के देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? सर पेपर कितने आवर्स का है? क्या हुआ? 2 आवर्स, 2 आवर्स का ही तो है। यस सर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन लगा लेते हैं पहले कुछ, ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अभी हमने इसे क्वेश्चन नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से क्वेश्चन लगा लेते हैं। काफी सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही देख के भी सॉल्व कर लेंगे, ये आसान होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमने लगा दिया था कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो एक बार। 8, इफ मीन ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज एन इटसेल्फ, एन ऑड नेचुरल नंबर है, उसका मीन कितना है, एन इटसेल्फ है। एन ऑड नेचुरल नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एनी नेचुरल नंबर नहीं, एन ऑड नेचुरल नंबर है ना, ऑड, एन ऑड नेचुरल नंबर का मीन एन ही है। 2 होगा आंसर। अगर इसका डी ही होना चाहिए, What is कोई the सी answer? वैल्यू हो सकती है। कोई सी वैल्यू हो सकती है। हो सकता हम है। सॉल्व कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लो एन ऑड नेचुरल नंबर है, एन ऑड नेचुरल नंबर कैसे होंगे, देखो ऐसे होंगे ना, 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन। nth वाला नंबर कौन सा होगा, 2n + 1। nth प्लेस पे 2n - 1 होगा, 2n - 1। ये nth प्लेस पे ये नंबर आएगा। देखो ये फर्स्ट प्लेस पे ये है, सेकंड प्लेस पे ये, थर्ड प्लेस पे ये, तो nth प्लेस पे इसके डबल से एक कम आएगा। एन ऑड नेचुरल नंबर तभी तो होंगे। नहीं आया समझ में? आ गया। और इनका मीन कैसे नहीं आया निकालोगे? सर, अच्छा सर बता नहीं, दिए बस। देखो ये देखो, ये देखो 2 4 6 8, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है। यस सर। nth प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट प्लेस पे 2 है, सेकंड प्लेस पे 4 है, थर्ड प्लेस पे 6 है, यानी जस्ट डबल है, तो nth प्लेस पे 2n आएगा। सही है? यस सर। इसी तरह से यहाँ देखो, फर्स्ट प्लेस पे 1 है, सेकंड प्लेस पे 3 है, थर्ड प्लेस पे 5 है, सिक्स प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे 7 है, सो ऑन। nth प्लेस पे क्या होगा? तो भी नहीं लगता कि डबल से एक कम है, डबल से एक कम है, डबल से एक कम है। तो यहाँ पे भी nth प्लेस पे भी डबल से एक कम आना चाहिए। ये nth प्लेस की वैल्यू है। तुमसे कह रहा है n ऑड नेचुरल नंबर है, n है, नंबर में n है। वो कौन कौन से होंगे? +1 हाँ, +1 नहीं होगा। +1 बेटा तब होता है जब ये 3 से स्टार्ट हो। अच्छा ठीक है, तो इनका मीन कैलकुलेट करना, तो इनका मीन होगा क्या, इन सब का सम डिवाइड बाय 2, इन सब का सम डिवाइड बाय n। मीन कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 1 + 3 + 5 + 7 सो ऑन 2n - 1, इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म।
तो बताओ एक से लेकर ये एपी ही तो फॉर्म कर रही है, इस एपी का सम कितना होगा, टोटल नंबर है n, n/2 हो गया, एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, ठीक है, प्लस कॉमन n-1 जितने टर्म है उसको लिख लो n-1, ऐसे ही तो लिखते थे, या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कर सकते हो जब तुम्हें लास्ट टर्म पता है, इनटू d, कॉमन डिफरेंस 2 है, डिवाइड बाई n, n था ये मेरे पास, तो n से n कैंसिल हो गया, तो आया क्या, अभी आया तुम्हारा 2 + 2 टाइम्स ऑफ n-2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो अब तुम्हारा हो गया 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2n डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया n। तो देखो हम n ऑड नेचुरल नंबर का मीन निकाल रहे हैं तो n आ रहा है, तो n हमारा कुछ भी हो सेम आंसर आएगा, आ रहा है समझ में, चाहे n की वैल्यू 2 हो, चाहे n की वैल्यू 3 हो, चाहे n की वैल्यू 1 हो, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो, हमारा आंसर ये है। हमने जनरल प्रूफ कर दिया ना, जनरल प्रूफ कर दिया, n की ही वैल्यू के लिए प्रूफ कर दिया, तो ये हमेशा ट्रू। आया समझ में? तो ये तो फिर ट्रिक Yes, बन sir. गया ना। हाँ ट्रिक बन गया, n ऑड नेचुरल नंबर के लिए हमेशा उसका मीन जो आता है वो n ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 24, 45 एंड 36 एंड 10 टेंस? चलो साइड फाइंड करो, अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, मीन। तो ये डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। 24 का मतलब क्या है, 24, 20 सर multiplied 20 by जो है 4. वो 4 बार है। हाँ 20 जो है 4 बार आया, गलत, 4 जो है 20 बार आया। तो 4 20 बार आया सर। हाँ देखो ना 45 है, 45 का मतलब 5 जो नंबर है वो 40 टाइम्स, तो 80 होगा, 80 होगा। 20 into 4. हाँ 20 into 4 80 होगा, लेकिन कितनी बार आया है? एक सेकेंड पहले शांत रहो, ये देखो इतना पहले मुझे ये बताओ, डेटा इसमें कौन है, 4 5 6 10 ये डेटा है, या 20 40 30 10 ये डेटा है? डेटा कौन है, फ्रीक्वेंसी कौन है, ये बताओ। सर क्वेश्चन को रीड करके फ्रीक्वेंसी 20 या 40 और 30 और 10 है, फ्रीक्वेंसी और सर डेटा है 4 5 4 6 और 10 5 6। नहीं भाई, हाँ बस यही चीज मैं बताना चाह रहा था, फ्रीक्वेंसी आपकी 4 5 6 10 नहीं है। तो ये देखो, इसको रीड करो, सेंस को रीड करो। मेरे पास 40 किताबें हैं, मेरे पास 24 है, इसका मतलब 4 जो चीज ना 4 वो मेरे पास 20 है, 20 पीसेस है। नहीं सेंस बना? सर बन गया। C होगा बन गया। इसमें तुम्हारा डेटा जो है ना वो 4 है, 4 का नंबर 20 बार आया, तो तुम्हारा डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे है, देखो डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारा हो गया डेटा, ये हो गई फ्रीक्वेंसी। डेटा हुआ 4 और 4 आया 20 टाइम्स, डेटा हुआ हमारा 5 और ये आया 40 टाइम्स, डेटा हमारा आया 6 सर और ये इसका आंसर आया सी। 30 टाइम्स, और डेटा हमारा आया 10 और ये आया 10 टाइम्स। तो बताओ डेटा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल, मल्टीप्लाई करो एक बार। हमने क्या बताया था मीन कैलकुलेट करने के लिए, एक बार आप मल्टीप्लाई करो x इंटू एफ, तो ये आंसर आ जाएगा 80, और यहाँ आंसर आ जाएगा तुम्हारा 200, यहाँ आंसर आ जाएगा तुम्हारा 180, यहाँ आंसर आ जाएगा तुम्हारा 100। तो कितना आ जाएगा टोटल सम कितना आ जाएगा? 560। 300 ये हो गया, और हाँ 560 टोटल सम, और टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 120। डिवाइड कर दो, कट के आ गया 5.6, तो ये आ गया 110 होगा। सर 110 होगा। 100 ही होगा। देखो ये 60 हो गया, ये 40 यस ठीक है। आया समझ में? यस सर ये वाला सर दोबारा समझा दीजिएगा, इससे ऊपर वाला जो इससे पहले समझाया था। इससे ऊपर वाला ये वाला क्वेश्चन? यस सर, ये सर देखो, n/2 2 into 1 ये। देखो हमने मीन कैलकुलेट किया, n मान के, जनरल फॉर्मूला मान के, हमारा आंसर n ही आ गया। और हमसे यही कहा गया था कि n ऑड नेचुरल नंबर का जो, देखो चलो सुनो एक सेकंड के लिए मैं ये करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये n आएगा, इक्वल टू कर सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है कि इन सब का मीन n आ रहा है, ठीक, तो n इक्वल टू n बनेगा, n इक्वल टू n आना चाहिए, तो कोई इक्वेशन नहीं ना बनी ना, n इक्वल टू n आ गया, इसका मतलब ये ट्रू है ऑलवेज। LHS RHS ऑलवेज इक्वल, n की कोई भी वैल्यू हो, 1 रखोगे तो 1 इक्वल टू 1, 2 रखोगे तो 2 इक्वल टू 2, तो ये एनी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो गए। नहीं समझ में आया? जैसे तुम क्या करते हो, जब तुमसे कहा जाता है कि देखो इतने नंबर का मीन हमारा n आएगा, तो तुम यही तो करते हो, सबका मीन एक तरफ निकालते हो, इज इक्वल टू n के बराबर कर देते हो, जो क्वेश्चन में गिवन होता है।
तो हमने इक्वल टू कर दिया, LHS RHS ऑलवेज इक्वल है, इनकी कोई भी वैल्यू ऑलवेज इक्वल, एनी नेचुरल नंबर। कोई इक्वेशन बनती, मान लो यहाँ था 2x - 1, ये आ जाता, तो n इज इक्वल टू 2x - 1, तब हम इसे सॉल्व करते हैं, हम कहते हैं n + 1 की वैल्यू 2n है, यानी n = 1 = 2n - n है, तो n की वैल्यू आ जाएगी 1, तब हम इसे सॉल्व करते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आया समझ में? सर अगर इवन होता तो? क्या इवन होता? n इवन नेचुरल नंबर होते, यस सर। तो n इवन नेचुरल नंबर का जो मीन है वो n होता। यस सर। कोई बात नहीं, बस ये नंबर जो तुम्हारे होते हैं वो 2 4 6 8 टाइप के नंबर होते, तो 2 4 6 8 टाइप के नंबर का सम 2n टाइम्स होता, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐसे निकालो। देखो तो ऐसे होते नंबर 2 4 6 डैश 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 2n, ऐसे होते n नंबर। तो इस बार मीन कैसे निकालते हैं? इसका सम निकालते, पहले तो मीन निकालने के लिए कहते हैं सबका सम निकालो, तो सम हो जाता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसा पढ़ा ना अर्थमेटिक मीन में? यस सर। सम को डिवाइड कर देना नंबर ऑफ टर्म से, तो n से n कट जाता, और हमसे मीन क्वेश्चन में कहा है कि n ही है, मीन हमारा क्या n ही है, तो n इज इक्वल टू तुम्हारा आता आंसर, देखो ये 2 + 2n डिवाइड बाई 2, यानी 2n इज इक्वल टू 2 + 2n। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो हम कहते हैं नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि n नंबर का मीन n आ जाए, n इवन नंबर का भी, क्योंकि n यहाँ पे n कट ही गया ना, पूरा पूरा खत्म ही हो गया, 2 आया, 2 = 0 कभी पॉसिबल है? नो, नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, हम कहते हैं देखो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि n इवन नेचुरल नंबर का मीन n आ जाए। आया समझ में? सर थोड़ा ऊपर आइए, यस सर, आ गया। ऊपर ऊपर। हाँ हो गया? ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन पे द मीन ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जर्वेशन y1 y2 y3 डैश डैश yn, फॉर्मूला बताना है बस। y1 से लेकर yn तक हमारे पास ऑब्जर्वेशन का मीन कैसे करेंगे? हम कहेंगे भाई सबका सम, तो सबका सम तो समेशन होगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म ये होगा n, तो ये पार्ट हो जाएगा इसका, सबका सम अपॉन n। ठीक है, आ रहा है समझ में? अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा होता हर एक डेटा की, तो yi इंटू fi करके समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करते, तब ये वाला फॉर्मूला वर्क कर जाता। अगर सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखा होता, मान लो इसकी fi दे रखी है, इसकी f2 दे रखी है, इसकी fm दे रखी है, सबकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती तो। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल की क्लास में लगाया ही था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 अप्लाई सॉल्व करो। क्लास इंटरवल दे रखा है 10 से लेकर 19 तक। सर बी, सर इसकी 19.5 आएगा। अच्छा, अपर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल इज, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी बताओ? 19.5 श्योर हो? यस सर। मुझे तो लग रहा है 20 आएगा। नहीं सर, सर उसका सर 19.5 आएगी। श्योर? यस सर। ओके, ना 20 आएगी, 90 आएगी है सर। 20 आएगी। 20 कैसे आएगी? सर हम जब आंसर सर करते थे हम 19.5 ही आया था, मतलब पहले इसका आंसर नहीं पता इस आंसर शीट में क्या एक है। बार इसका आंसर देखते हैं 12th वाले पे, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर। पहले 12th है ना, 12th का आंसर ए आया है। ए हमारा कितना है? 19.5। Where is the data? 19.5। अच्छा, ये 0.5 जो ऐड कर देते हैं वो वाला ना? यस सर, माइनस एंड ऐड। ठीक है, अपर लिमिट हमारा आ गया 19.5। चलो ठीक है, ठीक कैसे है। सर? 10 से, हाँ तो कैसे आया सर? देखो 19.5 इस तरह से आया है कि हमने जो अभी कल वाली जो क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था कि अपर लिमिट होती क्या है। अपर लिमिट होती है तुम्हारा, देखो अपर लिमिट हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। अपर लिमिट जो होती है ना, नेक्स्ट क्लास का पढ़, देखो मैं बता दूं, क्लास मार्क हमने कैलकुलेट किया था, उसके लिए हम कहते थे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, यही तो करते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, जिसमें हम ये कहते थे कि लोअर लिमिट क्लास का पार्ट होना चाहिए और अपर लिमिट क्लास का पार्ट नहीं होता, वो नेक्स्ट क्लास का पार्ट होता है, जो मतलब इंक्लूडेड होता है। ठीक है, ये एक चीज है। बोलो, ये इतना हमने कल पढ़ा था। यस सर। ओके, अच्छा अब ये देखो, लोअर लिमिट हमारे पास 10 है और अपर लिमिट अगर हम 20 कहते हैं, तो क्लास मार्क हमारा कितना आ जाएगा?
15। 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15। ये तो हमारा क्लास मार्क आ गया, ठीक है। यस सर। ओके, ये तो क्लास मार्क हो गया। क्लास मार्क का क्या करना है? 19.5 कैसे आ रहा है यार, मुझे इसमें डाउट हो रहा है। मुझे लग रहा है सर 20 ये सर वो हमने बताया था ना कि आगे से 0.5 सर इसको माइनस कर दीजिए आगे से और 0.5 वो हम समझ रहा हूँ, मैं माइनस। समझ रहा हूँ कि आगे से सर जैसे 10 से 20 ये नहीं है ना, मतलब इक्वल नहीं है। 10 है फिर 90 है फिर उसके बाद 10 है फिर ये 29। तो मैं डेटा में देख रहा हूँ कि भाई 10 से लेकर 19 तक, ये 90 बेसिकली सर ये इंक्लूडेड है। ऐसे है तो कि उतना ऐसा जोड़ने से। क्या करा जाए कि ये इक्वेशन सही हो जाए, जैसे वो हो यस जाए सर। कि 19 की 820 आ जाए, मतलब पूरी इक्वेशन जैसे 10 20 फिर 20 30 इस ओके तरह ओके, से। समझ गया। तो तुम लोग ये कहना चाहते हो कि हम इस 10 को भी चेंज कर देंगे, आगे वाले को भी, ये 10 नहीं यस रह सर। जाएगा, ये डिक्रीज करके 9.5 हो जाएगा। यस सर। यस सर। ये 9.5 हो जाएगा और ये 19.5 हो जाएगा। यस सर। ओके ओके, देन करेक्ट, ठीक है, देन करेक्ट। हम एक ही साइड चेंज करते थे इसलिए हम 10 20 बताते थे, इसलिए हम 20 बताते थे, यानी वो हमारा फिर आता था 10 से 20, हमारा 10 से 20 आता था, यही तो था। 10 से यस सर। 20 तुम्हारा 9.5 से 19.5। कोई बात नहीं, दोनों में आंसर सेम आता है इसमें कोई, क्योंकि स्टेप साइज दोनों की सेम है ना। देखो स्टेप साइज दोनों की सेम, तो यस सर। आंसर यस दोनों में सर। सेम आता है। चलो कोई, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हमारा डेटा इस टाइप का दे रखा हो, 19 तक दे रखा हो, 20 से लेकर 29 तक दे रखा हो, ठीक है, और 30 से लेकर 39 तक इस तरह से डेटा दे रखा हो, तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि जो तुम्हारा लोअर लिमिट है उसमें माइनस कर देना है 0.5, और अपर लिमिट है उसमें प्लस कर देना है 0.5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 और अपर लिमिट में 0.5, लोअर लिमिट में -0.5, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। तो ये हमारा न्यू डेटा बन जाएगा 9.5 से लेकर 19.5 तक, ठीक है, और ये हो जाएगा 19.5 से लेकर 28.5 तक, ठीक? इसी तरह से ये हो जाएगा तुम्हारा 29.5 से लेकर और 39.5 तक। तो ये चीज देखोगे कनेक्टेड आ रही है, अब धीरे धीरे चीजें कनेक्टेड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये डेटा बनाने के लिए, तो अब इस डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया, तो अपर लिमिट हो जाएगी 19.5। ओके, यस सर। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कल हम लोग तुम्हारे डाउट भी क्लियर कर देंगे, डाउट क्लियर करने के साथ साथ प्रोबेबिलिटी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बुकलेट मैंने ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर रखा है, आप उससे एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डाउट होगा, डाउट मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, सर। सर ये सेंड कर दीजिएगा सर, ये सेंड कर दिया है, कल ही सेंड कर दिया। सर ये नोट्स। अच्छा, ये वाले नोट्स, ओके ओके, ठीक है, श्योर, मैं तुरंत ही सर सेंड कर अभी कर दीजिएगा सर। अभी भी कर देता हूँ, तुरंत कर देता हूँ, ठीक है। बाकी जिसको डाउट पूछना है वो रुक सकता है, ठीक है। सर लाइट चैप्टर का डाउट है। लाइट चैप्टर का डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो बताया ही था कि कोई भी चैप्टर पूछ लो। ओके, ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ।